यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहे होंगे और अपने तैयारी पे बढ़िया तरीके से लगे होंगे। गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों के जो एग्जाम है एनटी नेट के जून अटेम्प्ट के, ओके, तो वो स्टार्ट होने जा रहे हैं अपने 25 तारीख से, 25 जून 2025 से अपने पेपर जो स्टार्ट हो रहे हैं, ओके। और उसी के लिए आई होप सो आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से हो गई होगी और आपकी तैयारी पे और भी चार चांद लगाने के लिए, आपकी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए हम आज है 19 तारीख 19 जून और आज से हम लोग जो है वो एक एमसीक्यू सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो एमसीक्यू सीरीज है ये चलेगी अपने 24 तक कैसे, मतलब 19 से लेके 23 तक 5 दिन। आज 19 हो गया, 19 20 21 22 23, मतलब 5 दिनों तक हम लोग जो है वो यूनिट वाइज जो है वो क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, ओके। हर यूनिट के जो टॉप 300 क्वेश्चन है उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो और फिर 24 तारीख को हम एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट जो अपना पेपर नंबर 1 ना उसको हम निपटाएंगे, ठीक है। एक ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मैं सुबह डाल दूंगा, ओके। और उसके अंदर पूरा का पूरा पेपर 1 में जितने भी बढ़िया एमसीक्यूज है वो सारे के सारे हम लोग जो है वो उसके अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो वो एक 6-7 घंटे का वीडियो होगा, ओके। उसमें सारा का सारा पेपर 1, ठीक है, जो अपने 10 यूनिट्स है उनसे रिलेटेड जितने भी बढ़िया वाले क्वेश्चन था वो सब उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी अगर हम बात करते हैं आज जो है वो क्या है, आज 19 तारीख है, ओके, 19 जून है, ओके। तो आज से हम लोग जो वो स्टार्ट करें अपनी एमसीक्यू सीरीज 19 से लेके 23 तक चलेगी है, ठीक है। तो कितने दिन हो गए टोटल मिला के 5, कितने हो गए 5 डेज। और इन 5 डेज के अंदर हम लोग जो है वो 10 यूनिट्स जो है ना अपने 10 यूनिट उनके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। अब 5 दिनों में 10 यूनिट के एमसीक्यूज को अपने को कवर कर रहे हैं। अब स्पेशल बात जो है वो ये रहेगा इसके अंदर कि हर यूनिट के हम लोग जो है वो इसमें अप्रोक्सीमेटली 300 एमसीक्यूज जो है वो कवर करेंगे। हर यूनिट के लगभग 300 क्वेश्चन को कवर करेंगे, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डीआई को छोड़ करके, ठीक है। इनकी भी वीडियो तो मैं बनाऊंगा, एक ववीडियो इनका बनाऊंगा और इनके अंदर हम लोग जो है वो मतलब 5 या 6 या 7 क्वेश्चन जो है हम करेंगे इनके, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा जो रहेगी अपने 8 यूनिट्स रिमेनिंग, जो 10 में से 2 तो चला गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का और 1 चला गया डीआई का। इसके अलावा जो 8 यूनिट रह गई है, जैसे टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आईसीटी हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया, इन सब की ये जो रिमेनिंग 8 यूनिट्स है इनकी हम लोग जो है वो 300 एमसीक्यूज जो है वो कवर करेंगे एक वीडियो में, ठीक है ना। तो 19 से लेकर 23 तक पहले हम 10 यूनिट जो है निपटाएंगे, ठीक है। तो 19 से लेकर के और 23 तारीख तक 5 दिन है और इन 5 दिनों में हम लोग जो 10 यूनिट्स को जो वो क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद में 24 तारीख को, ठीक है, 24 तारीख को, क्योंकि 25 से अपना पेपर स्टार्ट हो रहा है, 24 तारीख को हम एक कंप्लीट वीडियो जो है वो करेंगे पेपर 1 का। एक वीडियो होगा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो और उसके अंदर टोटल अपनी जो 10 यूनिट्स है ना वो 10 के 10 यूनिट जो है वो उसके अंदर हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो 19 से 23 तक इंडिविजुअल यूनिट के एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। और 24 तारीख को जो कंप्लीट वीडियो होगा पेपर 1 का उसके अंदर हम 10 के 10 यूनिट के जो है बढ़िया वाले जो टॉप क्वेश्चंस होंगे वो हम कवर करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक बात बोलता हूं, अभी जो 5 दिनों तक मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा यूट्यूब के ऊपर, ओके, ये एमसीक्यूज और ऐप पे वो भी फ्री है, बिल्कुल ऐप के ऊपर भी मिलेंगे आपको, फ्री मिलेंगे, ओके। अगर आप ये एमसीक्यू सीरीज अगर आप करके जाते हैं एग्जाम में जाने से पहले 6 दिनों तक, अब आप मेरे साथ बने रहें और जो एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं अगर आप ये एमसीक्यूज करके जाते हैं, अच्छा एमसीक्यूज आपको मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है। अगर आप ये कर जाते हैं ना, मैं आपको बोलता हूं आपका जो कॉन्फिडेंस है एकदम 7वें आसमान पे होगा और कोई भी टॉपिक मैंने इसके अंदर ऐसा नहीं छोड़ा जो हमने इसमें कवर ना किया हो। हर चीज के क्वेश्चन हमने जो इसके अंदर डाले हैं, हर एक टॉपिक जो फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं उनके भी हमने डाले हैं, जो पास्ट में एमसीक्यूज पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो भी हमने इसके अंदर डाले हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, अगर आप करके जाते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो मिलने वाली है। हर क्वेश्चन जो है विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा सो दैट आप उसको आराम से जो रीड आउट कर पाओ, ठीक है। और ये पूरे के पूरे सीक्वेंस के अंदर जो आपको वीडियोस है वो आपको हमारी मोबाइल ऐप है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, वहां पे पेपर 1 का फोल्डर है, वहां पे फ्री के अंदर आपको जो अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे भी करवाऊंगा और वहां पे भी आपको जो सीक्वेंस के अंदर सारे के सारे मिल जाएगी, ठीक है। कोई एक यूनिट होगी जिसको मैं 2 पार्ट में करूंगा तो हो सकता है एक पार्ट हम यूट्यूब पे डाल दें और एक पार्ट अपनी ऐप के ऊपर डाल दें, ठीक है। तो आपको दोनों जगह पे जो है वो मतलब ऐप पे आपको कंप्लीट जो देखने को मिल जाएगा। जैसे आज की अगर मैं बात करता हूं तो आज हम लोग जो वो उठा रहे हैं अपना कम्युनिकेशन का यूनिट, ओके। तो कम्युनिकेशन के 300 क्वेश्चन हमने कवर करने हैं। अब उन 300 में से शुरू के जो 150 क्वेश्चन है वो तो हम आज की वीडियो में कर रहे हैं, ये वीडियो यूट्यूब पर है और जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपको हमारी ऐप के ऊपर देखने को
मिलेगा। वहां पे भी वो फ्री है, आप देख सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। मोहित शर्मा क्लासेस के नाम से मोबाइल ऐप है, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जाके आप उसको पूरा सीरीज के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, फ्री रहेगा आपके लिए वो। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं अभी, आज से हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करें 23 तक। 24 तारीख को हम लोग जो है वो एक ही वीडियो कंप्लीट करेंगे, उसके अंदर पूरा का पूरा पेपर 1 हम लोग जो है वो निपटा देंगे। और फिर 25 तारीख को हम लोग एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा पेपर नंबर 2 कॉमर्स जो है उसको भी निपटाएंगे। ओके जी, तो आज है 19 तारीख। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कम्युनिकेशन से। इसके अंदर हम टॉप 300 क्वेश्चन जो कवर करेंगे। तो ये है अपना पार्ट नंबर 1। ठीक है, आज का जो वीडियो है तो उसके अंदर हम लोग जो है वो टॉप 150 एमसीक्यूज को जो है कवर करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ में। तो आप इसको जो है वो करें। ओके, अब आपको पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, और बैकग्राउंड में मतलब वॉइस ओवर जो है आपको आएगा। ओके, तो हर एक क्वेश्चन को मैंने डीपली जो समझाया है, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो भी हमने नीचे दिया हुआ है। तो आप बढ़िया तरीके से इनको समझो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, और मैं आपको बोलता हूं बहुत ही एक्सट्रीम हेल्प आपको जो है वो पेपर के अंदर मिलने वाली है। ठीक है ना, तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो अपना पेपर 1 का यूनिट है कम्युनिकेशन का। ओके, तो इसके टॉप 150 एमसीक्यूज को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, और जो रिमेनिंग 150 रह जाएंगे उसका सेकंड पार्ट वो आपको हमारी मोबाइल ऐप के ऊपर जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, वहां पे कोई चार्जेस नहीं है, वो भी आपके लिए फ्री है, तो वहां पे आप जाके आप जो है वो देख लेना। तो अब डेली बेसिस पे हम लोग जो यूट्यूब के ऊपर आपको जो है वो ये यूनिट जो है वो कंप्लीट करवाएंगे। ओके, तो आप इनको बढ़िया तरीके से लगाने इन क्वेश्चंस को, बहुत मजा आपको जो है वो आने वाला है। ओके, और 24 तारीख को एक ही वीडियो आएगा पेपर 1 का। इसके अंदर आपको पूरा पेपर 1 बढ़िया तरीके से हर एक यूनिट पेपर 1 की जो है वो हम वहां पे कवर करेंगे। ठीक है ना, तो अभी 5 दिनों तक तो इंडिविजुअल वीडियोस आएंगी, हर यूनिट का सेपरेट 300 क्वेश्चन हम करेंगे, और फिर 24 तारीख को एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा पेपर 1 हम लोग जो है वो निपटाएंगे। ओके जी, तो अभी आप लोग जो है वो एंजॉय करें अपने कम्युनिकेशन की यूनिट को। इसके अंदर टॉप 150 क्वेश्चन जो है वो आज के इस वीडियो में आप कवर करें, और रिमेनिंग जो 150 है वो सेकंड वीडियो के अंदर आप कवर करना। ओके जी, तो अब आइए शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आया, बोलता है इन एनी कन्वेंशनल मीडिया, किसी भी कन्वेंशनल मीडिया में द पॉइंट ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन एंड द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन इन्वॉल्व। तो बोलता है जो पॉइंट ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन, कंटेंट जिस टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा है और जिस टाइम पे कंटेंट क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो उसके अंदर जो है वो क्या आता है, तो उसके अंदर होता है आपका टेम्पोरल सेपरेशन, मतलब टाइम के बेस पे सेपरेशन। ठीक है ना, तो बोलता है इन कन्वेंशनल मीडिया कंटेंट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर सेपरेटेड बाय टाइम। एग्जाम्पल जैसे न्यूज़पेपर आर रिटन, एडिटेड, प्रिंटेड एंड देन डिलीवर्ड टू द रीडर लेटर। ठीक है ना, तो जिस टाइम पे लिखा जाता है और जिस टाइम पे रीडर उसको रीड करता है, तो दोनों के अंदर जो है वो आपको टाइम डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इन एनी कन्वेंशनल मीडिया द पॉइंट ऑफ कंटेंट को प्रोड्यूस करना एंड द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, इसके अंदर जो है वो क्या होता है, टेम्पोरल सेपरेशन होता है। ठीक है, तो दोनों जो चीजें हैं वो अलग अलग होती हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पे जो है बात किया, उसके रेफरेंस से बात किया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सबसे पहला, जीपीएस जो होता है, जीपीएस इन कार वो सेंड करता है सिग्नल टू द सैटेलाइट। ऐसा होता है क्या सर, जीपीएस सेंड नहीं करता, जीपीएस रिसीव करता है सिग्नल को, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। विच देन वर्कआउट when they are and send this data back to the car, नहीं ये तो गलत है। HTTP जो है वो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पॉलिसी प्रोटोकॉल होता है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर इसके बाद रैम क्या है, रैपिड एक्सेस मेमोरी, नहीं ये भी गलत हो गया। रैम का मतलब जो है वो क्या, रैपिड एक्सेस मेमोरी नहीं होता। और लास्ट जो है वो क्या, GIS, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक कंप्यूटर बेस्ड टूल होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं थिंग्स दैट एग्जिस्ट एंड इवेंट दैट हैपन ऑन अर्थ। ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 4। ठीक है, आगे, वट डू पीपल बेसिकली वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कम्युनिकेटेड मैसेज। जो भी मैसेज उनको कम्युनिकेट किया गया उससे लोग जो वो क्या निकालना चाहते हैं, तो लोग उससे जो निकालना चाहते हैं मीनिंग, जो भी मैसेज भेजा जाता है। तो देखो एडिट स्कोर, कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंड करना एंड कनेक्शन, पीपल प्राइमली सीक टू डिकोड द मैसेज एंड डिराइव मीनिंग फ्रॉम इट, whether that interpreting from one word, tone, gesture or even silence. So everything else like synergy or behavior may follow, but meaning is a foundation. आगे, इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जब शुरुआती दौर था तो उस टाइम पे जो ब्रॉडकास्ट मीडिया था वर मार्क बाय, तो शुरुआत में जो ब्रॉडकास्ट मीडिया था तो वो कैसा था, वन वे कम्युनिकेशन, वो कैसा था, वन वे। तो ध्यान रखना, इन इट्स अर्ली डेज ब्रॉडकास्ट मीडिया लाइक रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, ऑपरेटेड ऑन ए वन वे मॉडल वेयर इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम द सेंडर टू द ऑडियंस हु हैड नो मींस टू रिस्पॉन्ड और इंटरेक्ट। चलो जी आगे,
when the primary function of communication is to convey new information, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेफरेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, रेफरेंशियल फंक्शन। तो रेफरेंशियल फंक्शन जो है ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज व्हेन द मेन पर्पस जो है ना वो है टू प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन, डिस्क्राइब करना समथिंग और रेफर करना टू ए पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। दिस ऑफ थिंक ऑफ इट एज द इंफॉर्मेटिव और कॉग्निटिव फंक्शन। इट फोकस ऑन फैक्ट, डेटा एंड कन्वे न्यू नॉलेज। आगे वन ऑफ द 4 मैक्सिम, जो 4 प्रिंसिपल है किसके, कन्वर्सेशन के, उसमें क्वांटिटी मैक्सिम जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्वांटिटी मैक्सिम जो है, जो क्वांटिटी प्रिंसिपल है वो रिफ्लेक्ट करता है राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। आगे विच द फॉलोइंग कंटेक्चुअल फैक्टर डिटरमाइन करते हैं मीनिंग इन द कम्युनिकेशन बिहेवियर, इनमें से कौन सा कॉन्टेक्चुअल फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करते हैं मीनिंग इन कम्युनिकेशन बिहेवियर में, तो वो है एक तो हो गया आपका फिजिकल लोकेशन, जी बिल्कुल, एक तो ये होता है। दूसरा जो है वो क्या है, पार्टिसिपेंट्स कौन है, जी बिल्कुल। फिर प्रीसीडिंग इवेंट, यस। फिर नॉन फंक्शनल गोल, नहीं फंक्शनल गोल होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस का प्रेजेंस होना जरूरी है, तो ये गलत होगी। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए, बी एंड सी बोल दो फर्स्ट। आगे विच द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ प्रोक्सिमिक्स इन कम्युनिकेशन, तो इनमें से कौन सा जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, प्रोक्सिमिक्स से। प्रोक्सिमिक्स का मतलब जो है वो क्या होता है आपका, कि किस तरीके से हम लोग मतलब स्टडी ऑफ हाउ स्पेस एंड डिस्टेंस जो इन्फ्लुएंस करते हैं कम्युनिकेशन को, ठीक है ना। तो प्रोक्सिमिक्स का मतलब जो है वो क्या, बेसिकली इसको हम रिलेट करते हैं किसे, स्पेस से एंड डिस्टेंस से, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो अब इनमें से कौन सा जो है वो रिलेटेड है प्रोक्सिमिक्स से, तो एक तो इससे जो है जुड़ा हुआ है फेशियल एक्सप्रेशन, नहीं ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है। क्राउड, जी बिल्कुल ये इससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करते हैं किसका, टेरिटरी का, ये भी इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर पर्सनल स्पेस, यस ये भी इससे जुड़ा हुआ है। आई कॉन्टेक्ट, नहीं प्रोक्सिमिक्स से जो है ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी, सी, डी बोल दो सेकंड। तो इसको पढ़ लेना एक बार कि प्रोक्सिमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ स्पेस एंड डिस्टेंस इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, कम्युनिकेशन को। चलो जी आगे नेक्स्ट बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द बुद्धिज्म के हिसाब से लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन शुड बी यूज टू अडॉप्ट मोरल स्टांस। बोलता है बुद्धिज्म के हिसाब से जो लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन है उसको हम यूज करते हैं अडॉप्ट करने के लिए मोरल स्टांस को। ये बात जो है वो एकदम क्या है, करेक्ट है। मतलब जो लैंग्वेज है उसके माध्यम से उसको हम जो है वो यूज करते हैं क्या करने के लिए, मोरल स्टांस को अडॉप्ट करने के लिए, ये बात ठीक है। फिर बोलते हैं क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन इज नॉट प्रेफर्ड बाय बुद्धिस्ट एज पार्ट ऑफ द इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, नहीं ये बात गलत है। बल्कि जब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है तो सबसे मेन जो चीज है वो क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन ही होता है जिसको प्रेफर किया जाता है, ठीक है ना। हम क्रिटिकली जो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं खुद को, हम अपने विचारों के ऊपर जो ध्यान देते हैं, तो ये बात जो वो क्या गलत है। यहाँ पे बोलते हैं नोट, जबकि ये प्रेफर्ड होता है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1 तो आपका क्या है, करेक्ट, और सेकंड आपका क्या है, इनकरेक्ट। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, थर्ड। आगे मिररिंग अनदर पर्सन नॉन वर्बल बिहेवियर, वो आपको हेल्प करता है क्या करने में, कंप्लायंस करने में। अगर आप दूसरे पर्सन के बिहेवियर को जो है वो क्या करते हो, जैसा वो पर्सन बिहेव कर रहा है आप भी अगर उसके साथ में उस तरीके से मतलब एम्पैथी शो करना शुरू करोगे तो उससे जो है वो क्या होगा, इससे आपको उसको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ध्यान देना, मिररिंग रेफर टू सबली इमिटेट करना, बोलो तो नकल करना अनदर पर्सन के गेस्चर्स को, पोस्चर्स को, एक्सप्रेशन को ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। इट ऑफन क्रिएट ए सेंस ऑफ एम्पैथी, ट्रस्ट एंड रेपो, मेकिंग द अदर पर्सन फील अंडरस्टूड एंड कनेक्टेड। द नॉन वर्बल अलाइनमेंट कैन लीड टू ग्रेटर compliance as people are more likely to agree or cooperate with someone they feel in sync with them. आगे बुद्धिज्म कंटेन ए वेल डेवलप्ड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा, इंटरपर्सनल। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है जी। विच द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाई एज नॉन वर्बल प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा नॉन वर्बल प्रैक्टिस है कम्युनिकेशन का। नॉन वर्बल जिसमें हम वर्ड्स का सहारा नहीं लेंगे, सबसे पहला मिमिकिंग स्पीच, इसमें वर्ड्स का सहारा है तो ये गलत हो गया। एक्सेंट, तो यहाँ पे भी आप लोग जो वो क्या मतलब वर्बली बात कर रहे हैं, वहां पे एक्सेंट जो काम करता है, ये भी गलत हो गया। पोस्चर बिल्कुल, गेट यस, ड्रेस यस, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी, डी, ई। तो ध्यान देखना, पोस्चर हो गया, गेट हो गया, द वे पर्सन वॉक, एंड द ड्रेस हो गया। और क्लासिकल एग्जांपल है किसका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। दे कन्वे एटीट्यूड, इंटेंशन, confidence, cultural norms and even status without a single word being spoken. आगे द शेनन वीवर मॉडल जो है कम्युनिकेशन का हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले ये लीनियर मॉडल है, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। दूसरा ये फोकस करता है ट्रांसमिशन इन्फॉर्मेशन, मतलब बिल्कुल ये बात भी एकदम करेक्ट है कि इस मॉडल के माध्यम से ओनली इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करने का काम किया जाता है। इट इज कंसर्न विद रिप्रोडक्शन ऑफ मैसेजेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये बात भी सही है। इट ऑफर ए मेटा मॉडल, क्या ये मेटा मॉडल है, नहीं। जब फीडबैक कंपोनेंट सर्कुलर होता है, नहीं होता, ये लीनियर है, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 14 का ए, बी, सी बोले तो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो लीनियर है, यस। शेनन वीवर मॉडल जो है वो एक लीनियर मॉडल है जो ऑफन डिस्क्राइब करता है वन वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। और इसमें मेन फोकस क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का, एंड इट इज कंसर्न विद रिप्रोडक्शन द मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आगे
गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट दे रखे। सबसे पहले स्टेटमेंट है कम्युनिकेशन इज ए सिंबॉलिक प्रोसेस एंड एज सच डिपेंड करता है अपॉन सिंबल्स पे दैट आर बोथ आर्बिट्रेरी एंड कन्वेंशनल। ये बात एकदम जो है वो क्या ट्रू है कि कम्युनिकेशन जो है एक सिंबॉलिक प्रोसेस है और ये डिपेंड करता है सिंबल्स पे। ये बात सही है। डिफरेंट सिंबल कैन नॉट बी सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट और आइडिया टू कम्युनिकेट। गलत, ये बात एकदम गलत है। डिफरेंट सिंबल्स को आप यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट या आइडिया को कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? थर्ड। स्टेटमेंट 1 तो आपका ट्रू है बट सेकंड आपका फॉल्स है। आगे, इन कन्वर्सेशन रेलिवेंसी मैक्सिम, जो रेलिवेंसी प्रिंसिपल है ना, उसका मतलब जो है वो क्या होता है? इसका मतलब है मेकिंग पर्टिनेंट कमेंट्स। रेलिवेंसी का मतलब जो है वो क्या कि इंपोर्टेंट कमेंट्स पास करना, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, द रेलिवेंसी मैक्सिम इज वन ऑफ द 4 कन्वर्सेशनल मैक्सिम प्रपोज्ड बाय द फिलोसोफर एचपी ग्राइस एंड इट एम्फसाइज्ड दैट कंट्रीब्यूशन इन ए कन्वर्सेशन शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द टॉपिक एट हैंड। सो मेकिंग पर्टिनेंट कमेंट्स कीप कम्युनिकेशन इफेक्टिव एंड कोऑपरेटिव। चलो जी आगे, फेलियर टू अंडरस्टैंड द कल्चरल एनवायरनमेंट कैन लेड टू। तो अगर आप जो है वो क्या होगे? फेल होगे अंडरस्टैंड करने में किसको? कल्चरल एनवायरनमेंट को। तो उसकी वजह से जो है वो क्या होगा? अगर आप समझ ही नहीं पाए कल्चरल एनवायरनमेंट जो है एक रिसीवर का वो नहीं समझ पाए तो उसकी वजह से क्या होगा? मिसकम्युनिकेशन, ठीक है। तो व्हेन वी ओवरलुक कल्चरल डिफरेंसेस वेदर इन लैंग्वेज, गेस्चर, वैल्यूज और नॉर्म्स, इट ऑफन रिजल्ट इन मिसअंडरस्टैंडिंग और इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन। चलो जी आगे, द बुद्धिस्ट मोड जो है किसका? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। वो फोकस करते हैं किस पे? तो इसका जो एम्फेसिस है वो होता है किस पे? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अनफेटेड यूज ऑफ लैंग्वेज, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटेलिजिबल मोरल फ्रेम्स होने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए, यस। कंसेंसस होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए थ्रू इंटरेक्शन, यस। वेरीफाइबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? बी, सी, डी और ई बोल दो, थर्ड ऑप्शन। चलो जी आगे, बोलता है 2 स्टेटमेंट। सबसे पहला, पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स एक्सप्रेस इमोशंस एंड कम्युनिकेट पर्सनैलिटी ट्रेट। ये बात एकदम जो है वो क्या है आपका? करेक्ट है। जो पैरालिंग्विस्टिक फीचर होते हैं वो एक्सप्रेस, उनको हम यूज करते हैं क्या करने में? अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को क्या करने में? कम्युनिकेट करने में। ये बात सही है। फिर बोलते हैं सबल यूज जब हम करते हैं किसका? वोकल इन्फ्लेक्शंस कैन प्रोवाइड स्पेशल सिग्निफिकेंस टू द वर्बल मैसेज। ये बात भी एकदम जो है वो क्या सही है एकदम, कि अगर जब हम क्या करते हैं यूज करते हैं वोकल इन्फ्लेक्शंस को तो ये अपने को जो एक सिग्निफिकेंस, एक इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं किसका? वर्बल मैसेजेस को। दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फर्स्ट मैच करना है। टाइप ऑफ मेटा कम्युनिकेशन दे रखा है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एग्जांपल दे रखे हैं, इनको जो है वो क्या करना है? मैच करना है। सबसे पहले नंबर पे जो है वो आएगा आपका एक्सप्लिसिट। ये क्या है? जब आप कमेंट करते हैं अदर कम्युनिकेशन बिहेवियर पे तो वो क्या? एक्सप्लिसिट। इंप्लिसिट की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है? सार्कास्टिक रिमार्क करना, तो ये क्या? इम्प्लिसिट है, ठीक है ना। तो फिर वर्बल की अगर हम बात करते हैं तो वर्बल के अंदर बेसिकली क्या आएगा? कमेंट अबाउट नॉन वर्बल बिहेवियर। उसके ऊपर आप जब आप क्या कर रहे हो? कमेंट कर रहे हो, तो ये वर्बल। और नॉन वर्बल का मतलब क्या? एन अग्रेसिव गेस्चर, उसमें आप वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? गेस्चर्स आपने ऑप्ट कर लिया, मॉडिफाइड विद स्माइल। ये है आपका नॉन वर्बल का एग्जांपल। तो 20 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका? सेकंड। आगे बढ़े, व्हेन पीपल इंटेंड मीनिंग, जब लोग जो है वो क्या करते हैं? मीनिंग निकालते हैं इन देयर कम्युनिकेशन, दे आर डीलिंग विद, तो वो जो है वो रिलेट है किससे? तो ये रिलेटेड है आपके साइकोलॉजी ऑफ टाइम से। तो ध्यान देना, व्हेन पीपल इंटेंड मीनिंग इन कम्युनिकेशन दे गो बियॉन्ड जस्ट द वर्ड्स, दे कंसीडर कॉन्टेक्स्ट, timing, perception, emotion, and how messages are received and processed. This falls squarely under the psychology of time, which explore how individual perceive and mentally structure time in communication. आगे, अकॉर्डिंग टू द सिमोटिक ट्रेडिशन कम्युनिकेशन इज मीडिएशन ऑफ साइन। तो कम्युनिकेशन जो है वो क्या है? मीडिएशन है किसका? साइन इंटरसब्जेक्टिव। तो आंसर जो बनेगा वो क्या है? इंटरसब्जेक्टिव। सिमोटिक ट्रेडिशन के अंदर कम्युनिकेशन को व्यू किया जाता है, ये एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? थ्रू विच साइन सिंबल क्रिएट करते हैं शेयर्ड मीनिंग बिटवीन इंडिविजुअल। दिस ट्रेडिशन हाईलाइट करते हैं दैट कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, इट्स अबाउट द शेयर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज साइन, मीनिंग इट इंटरसब्जेक्टिव इन नेचर। चलो जी आगे, बुद्धिस्ट यूज करते हैं कम्युनिकेशन को टू हाईलाइट द फिनोमेना ऑफ। तो ये बुद्धिस्ट जो है वो यूज करते थे कम्युनिकेशन को क्या करने के लिए? हाईलाइट करने के लिए फिनोमेना ऑफ ह्यूमन हियरार्की, नहीं, इम्परमानेंसी, जी बिल्कुल ये बोलते हैं कि कोई मतलब इम्परमानेंसी को जो है शो करते हैं कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। ह्यूमन सफरिंग, जी बिल्कुल इसको भी ये क्या करते हैं? शो करते हैं। नॉन सेल्फ, यस। सोशल डिस्टेंसेस को, नहीं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? बी, सी, डी बोल दो सेकंड। तो इसके अंदर क्या है? इम्परमानेंसी, इसको अनिका बोलते हैं। एवरीथिंग इज इन कांस्टेंट फ्लक्स, इसका मतलब कम्युनिकेशन टू वो भी जो है वो क्या है? एक डायनेमिक एंड एवर इवॉल्विंग है। दूसरा है ह्यूमन सफरिंग, जिसको दुख बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या? रिकॉग्नाइज करना सफरिंग एज ए यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। बुद्धिस्ट डायलॉग ऑफन एम टू कल्टिवेट कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग टू एलिवेट इट। और नॉन सेल्फ मतलब अंत। तो इसके अंदर जो हम क्या बोलते हैं कि कम्युनिकेशन इज शेप्ड बाय द इनसाइट दैट देयर इज नो परमानेंट unchanging self
encouraging a more humble and open style of interaction. आगे, विच द फॉलोइंग आर सोशल इमोशन जो डिस्प्ले किया जाता है ड्यूरिंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है तो वहां पे कौन से सोशल इमोशन को हम लोग जो वो क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो सोशल इमोशन जो है वो हमारा एम्बैरेसमेंट, ये भी हम शो करते हैं, जो बिल्कुल करते हैं। गिल्ट भी, यस। शेम, यस। प्राइड, यस। जेलसी, यस। तो आंसर जो बनेगा 24 का वो क्या बनेगा आपका, ए बी सी डी ई बोलते हो 4। आगे दो स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहले स्टेटमेंट बोलता है नॉन वर्बल इमोशनल एक्सप्रेशन प्रिसीड वर्बल कम्युनिकेशन इन ह्यूमन लाइफ। जो नॉन वर्बल इमोशनल आपके एक्सप्रेशंस होते हैं वो प्रिसीड होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन इन ह्यूमन लाइफ। ये बात एकदम जो है वो क्या है, एकदम करेक्ट है। जब आप वर्ड्स को यूज करते हैं तो आपके इमोशन भी साथ में जो है एक्सप्रेस होते हैं दोनों, ये बात एकदम सही है। दूसरा, सोशलाइजेशन इनकलकेट करता है डिस्प्ले नॉर्म्स फॉर एप्रोप्रिएट इमोशनल कम्युनिकेशन। ये बात भी एकदम क्या है, करेक्ट है कि सोशलाइजेशन जो है वो क्या करता है, इनकलकेट करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर एप्रोप्रिएट इमोशनल कम्युनिकेशन के लिए। यस, दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट। आगे, द कंटेंट एंड द आउटकम ऑफ एन इंटरेक्शन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। तो अगर कंटेंट और आउटकम दोनों को हम जो है वो क्या करते हैं, इनका इंटरेक्शन होता है तो ये दोनों जो है मिलके क्या बनते हैं, टेक्सचुअल ऑर्डर। इनको बोलते हैं हम लोग क्या, टेक्सचुअल ऑर्डर। तो इन कम्युनिकेशन थ्योरी पर्टिकुलरली विद इन डिस्क्लोजर एनालिसिस एंड इंटरेक्शन स्टडी, टेक्सचुअल ऑर्डर रेफर टू द वे मीनिंग इज स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड विद इन एन इंटरेक्शन। इट एनकम्पास नॉट जस्ट द कंटेंट बट ऑल्सो द आउटकम। तो ये दोनों चीजों को जो है वो क्या करते हैं, शो करते हैं। आगे, फ्रॉम द कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट आदि शंकर फिलोसफी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है प्राइमेसी किसको, सेल्फ कॉन्शियस। तो आदि शंकर का जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है ना वो किसके ऊपर बात करता है, सेल्फ कॉन्शियस, खुद के बारे में जानना, ठीक है ना, आत्म ब्रह्मण, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो फ्रॉम द कम्युनिकेशन परस्पेक्टिव रूटेड इन द अद्वैत वेदांता आदि शंकरा एम्फेसाइज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, बोल तो आत्म, एज आइडेंटिकल विद ब्रह्मण, ठीक है ना, द अल्टीमेट अनचेंजिंग रियलिटी। तो इसके अंदर बात करते हैं किसका, खुद को जानने के, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में या सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू बेसिक साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन से दो साइकोलॉजिकल फंक्शन है किसके, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के। सबसे पहला जो इंट्रापर्सनल है, इंट्रापर्सनल का मतलब जो हम खुद के साथ करते हैं। तो सबसे पहले इंटरनलाइजेशन ऑफ द कल्चरली ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग। जी बिल्कुल, ये बात एकदम सही है। प्रमोट ऑफ द लीडर सेंट्रिक स्पीच, नहीं, इसमें जो है वो हम के दूसरों के साथ दूसरों की बात कर रहे हैं क्या, नहीं। रेगुलेशन ऑफ वन ओन मेंटल एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है कि इसके अंदर मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, खुद के जो मेंटल एक्टिविटी उसको रेगुलेट करते हैं। यस। ओरिएंटेशन टुवर्ड्स एनहांसिंग सोशल डिसऑर्डर, नहीं, यहां पे खुद की बात हो रही है, सोसाइटी में जो कम्युनिकेशन है डायलेक्ट से उसकी बात नहीं हो रहा। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ए एंड सी ओनली। आगे बोलता है इन मास कम्युनिकेशन मैसेज इज रैपिड एंड पब्लिक। ये बात एकदम जो है वो क्या, करेक्ट है। जो मास कम्युनिकेशन होता है, जब हम कम्युनिकेट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस से, तो वहां पे जो मैसेज है वो रैपिड होता है और पब्लिक होता है, बिल्कुल। बोलता है न्यू टेक्नोलॉजी हैज ब्लर्ड द डिस्टिंक्शंस बिटवीन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड द मास कम्युनिकेशन। जब जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो उसकी वजह से जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो मास कम्युनिकेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो खत्म हो रहे हैं। ये बात भी करेक्ट है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपकी जो है वो क्या, करेक्ट है। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट। मैच करना है, कम्युनिकेशन मॉडल दे रखे और डिस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहले नंबर पे लीनियर मॉडल कौन सा, जहां पे कम्युनिकेशन एज एक्शन, ठीक है। फिर सर्कुलर की बात करें तो कम्युनिकेशन एज इंटरेक्शन, जब इंटरेक्शन हो रहा है दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, वो सर्कुलर मॉडल है। नॉन लीनियर की अगर बात करते हैं तो कम्युनिकेशन एज ट्रांजैक्शन। और मेटा ये मॉडल है किसका, कम्युनिकेशन का। तो मेटा मॉडल जो है वो क्या, मॉडल है कम्युनिकेशन। तो आंसर बनेगा 4। आगे, अकॉर्डिंग टू द हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से पर्पस जो है एक गुड कम्युनिकेशन का वो है, पर्पस जो है गुड कम्युनिकेशन का वो है टू मेक पीपल सीक एनलाइटनमेंट, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा वो थर्ड है। बोले तो इन हिंदू ट्रेडिशन स्पेशली एज रिफ्लेक्टेड इन द स्क्रिप्चर्स, जैसे उपनिषद लिखे गए, भगवद गीता होगी, वेदास हो गए, तो कम्युनिकेशन इज सीन एज ए सेक्रेड एक्ट। ये बहुत ही पवित्र इसको जो है वो एक्ट माना गया, डेट गोज बियॉन्ड मेयर एक्शन इन्फॉर्मेशन। इसका जो मेन एम है वो है क्या, टू रिवील द ट्रूथ, cultivate wisdom and guide individual towards self realization और enlightenment, ठीक है ना, मतलब मोक्ष की प्राप्ति। ये सब जो है वो होता है किसके माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से। चलो जी आगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सेंट ओवर ए चैनल विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं चैनल की कैपेसिटी।
सिंपल सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन केस ऑफ मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन के बारे में बताना कौन सी बात सही है। सबसे पहले ये हमेशा इंटेंशनल होता है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। मेटा कम्युनिकेशन इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दोनों होता है, तो ये गलत हो गया। इट इज नॉट ऑलवेज इंटेंशनल, ये बात सही है कि ये हमेशा इंटेंशनल ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा, इट ऑफन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली, ये भी एकदम सही है। फिर इट कैन मॉडिफाई इटसेल्फ, इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, यस। इट डी कॉन्टेक्चुअलाइज इटसेल्फ, यस, ये बात सही नहीं है। तो ये अपने आप को डी कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं करता, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी सी डी, बोले तो आपका सेकंड। तो ध्यान रखना, इट इज नॉट ऑलवेज इंटेंशनल, ये बात सही है, ट्रू। मेटा कम्युनिकेशन कैन बी बोथ डेलिबरेट भी होता है और अनइंटेंशनल भी होता है। इट ऑफन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली, ये भी सही है। वी फ्रीक्वेंटली सेंड मेटा मैसेजेस विदाउट लेजिंग इट, सच एज आई रोल और सार्कास्टिक टोन हो गया। एंड इट कैन मॉडिफाई इटसेल्फ, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। आगे, इन द मॉडर्न डे वर्ल्ड लैंग्वेज इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। बोलता मॉडर्न डे वर्ल्ड के अंदर लैंग्वेज जो है वो एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है कम्युनिकेट करने का, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। बुद्धिस्ट रिगार्ड लैंग्वेज एज एन इंपॉर्टेंट सोशल प्रैक्टिस, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। दोनों की दोनों बातें आपकी जो है वो क्या करेक्ट है, ट्रू है। आगे दो स्टेटमेंट आया, पहला बोलता है कम्युनिकेशन मीडिया आर नीदर न्यूट्रल नोर वैल्यू। ध्यान देना, कम्युनिकेशन मीडिया आर ना तो न्यूट्रल है नोर वैल्यू फ्री कंटेनर दैट कैरी इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट प्लेसेस, ये बात जो है वो एकदम क्या है, ट्रू है। नो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ फिजिकल, टेक्निकल, सिंबॉलिक एंड एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना उसके अपने यूनिक जो है वो फिजिकल यूनिक सेट है, किसके, फिजिकल, टेक्निकल, सिंबॉलिक एंड एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। तो ये आपका गलत हो गया। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, स्टेटमेंट वन तो आपका क्या है, ट्रू है, बट सेकंड आपका फॉल्स है, बोलते थर्ड। आगे, व्हेन इंडिविजुअल पोस्ट जर्नल लाइक एंट्री ऑन द इंटरनेट, जब एक इंडिविजुअल जो है वो क्या करे, जर्नल लाइक एंट्री पोस्ट कर रहा है कहां पे, इंटरनेट पे, तो उसको जो है हम बोलते हैं क्या, वेबलॉग्स। आगे, एन इम्प्लिसिट मैसेज विद इन ए मैसेज इज टेक्निकली रेफर्स टू, तो एक मैसेज बीनीथ मैसेज, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या, सब टेक्स्ट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द सिलेक्टिविटी प्रोसेस ऑफ इन मास कम्युनिकेशन, तो इनमें से किसको हम क्या बोलते हैं, मतलब क्या आपका सिलेक्टिविटी प्रोसेस है मास कम्युनिकेशन में, तो सिलेक्टिव सुप्रेशन होना चाहिए, मतलब आप फैक्ट्स को दबाएंगे नहीं, ये बात जो है वो सही नहीं है। मास कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं। सिलेक्टिव अटेंशन, जी बिल्कुल। सिलेक्टिव परसेप्शन, यस। सिलेक्टिव रिटेंशन, यस। सिलेक्टिव इग्नोर करेंगे, नहीं, ये बात जो है सही नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, बी सी डी, सेकेंड। आगे बोलते हैं अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कम्युनिकेशन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज रिलेटेड टू द सोशल लर्निंग इन टर्म्स ऑफ हाउ पावर इज एक्वायर्ड, ये बात एकदम सही है कि अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में, तो बोलता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन रिलेटेड है किससे, सोशल लर्निंग से। वहां पे हम ये देखते हैं कि किस तरीके से पावर को एक्वायर करते हैं, ये बात सही है। फिर बोलता है मार्जिनलाइजेशन इज द बेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, नहीं, ये बात सही नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड। स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है, बट सेकंड आपका इनकरेक्ट है। और जो इनकरेक्ट है ना उसमें पढ़ो एक बार। बोलता है वाइल मार्जिनलाइजेशन कैन सर्टेनली इन्फ्लुएंस करता है या अफेक्ट करता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को, ठीक है, इट इज नॉट द फाउंडेशनल बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, रादर फैमिली, एजुकेशन सिस्टम, मीडिया, पीयर ग्रुप एंड द इंस्टीट्यूशंस आर कंसीडर्ड द प्राइमरी एजेंट इन दिस प्रोसेस। आगे बोलता है मीडिया ऑडियंस आर इंक्रीजिंगली एक्टिव इन देयर कम्युनिकेशन विद ईच अदर, ये बात जो है वो क्या है, एकदम करेक्ट है कि मीडिया ऑडियंस जो है वो इंक्रीजिंगली एक्टिव हो रही है इन देयर कम्युनिकेशन विद ईच अदर, बिल्कुल। फिर बोलता है मीडिया ऑडियंस आर आल्सो एक्टिव इन द कम्युनिकेशन विद द क्रिएटर ऑफ मास कम्युनिकेशन कंटेंट, ये बात भी सही है। जो मीडिया ऑडियंस है वो एक्टिव है क्या करने में, कम्युनिकेट करने में विद द किससे, क्रिएटर से भी। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, फर्स्ट। आगे द टर्म एनालॉग मीडिया वाज ओरिजिनली जो है वो इसको डिराइव किया गया था फ्रॉम कहां से, ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो ये जो वर्ड है एनालॉग मीडिया, इसको जो है वो पहली बार जो है वो डिराइव किया गया फ्रॉम कहां से, ऑडियो रिकॉर्डिंग से। तो ध्यान रखना, द टर्म एनालॉग मीडिया ओरिजिनेट इन रिलेशन टू द टेक्नोलॉजी दैट कैप्चर एंड प्रोड्यूस द सिग्नल इन ए कॉन्टिन्यूअस वेव फॉर्म, स्पेशली इन फॉर्मेट लाइक विनाइल रिकॉर्ड हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया एंड द कैसेट रिकॉर्डिंग। दीज मीडिया प्रिजर्व द ग्रेजुअल वेरिएशन ऑफ साउंड और लाइट वेव और अपोज टू डिजिटल मीडिया विच ब्रेक देम इनटू बाइनरी कोड। आगे द ऑटोमेशन एलिमेंट जो है किसका, ऑनलाइन मीडिया का, हैज अनेबल्ड द जनरेशन ऑफ यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो ऑटोमेशन एलिमेंट जो है वो क्या, ऑटोमेशन एलिमेंट, ऑटोमेटिक जो एलिमेंट है ना एक इसके अंदर, ठीक है, वो अपने को हेल्प करता है क्या करने में, जनरेट करने में यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, की जो यूजर को जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको वैसी इंफॉर्मेशन हम लोग जो प्रोवाइड करवा सकते हैं। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के सिग्निफिकेंस के ऑर्डर की बात की गई है। तो कम्युनिकेशन का जो सिग्निफिकेंस है, इंपोर्टेंस क्या है, इसके माध्यम से हम डिनोटेशन करते हैं, यस। कॉनोटेशन वर्ड इनको भी समझते, मीनिंग समझते हैं, यस। मिथ है, यस। क्रेडिबिलिटी नहीं, एट्रीब्यूशन नहीं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट। तो ध्यान देना, इन कम्युनिकेशन थ्योरी पर्टिकुलरली इन सिम्योटिक्स
as discussed by the Roland Barthes, the three order of significance are सबसे पहले denotation का मतलब क्या होता है, the literal or primary meaning of a sign, फिर connotation, the cultural or emotional association that are linked with the sign beyond its literal meaning, and myth, the ideological or societal meaning encoded in sign, how sign convey cultural values, belief or dominant worldwide. आगे, in the context of communication, political socialization is linked to social learning in terms of how. तो सबसे पहले ये बोलता है कि जो पावर है वो अटेन की जाती है, ये बात एकदम करेक्ट है. फिर सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शुड बी लेफ्ट आउट, मतलब कुछ लोगों को सोसाइटी के जो कुछ पर्टिकुलर सेक्शन उनको छोड़ देना चाहिए, नहीं ये बात सही नहीं है. फिर सोशल सिस्टम को इग्नोर करना चाहिए, नहीं. पावर को हम यूज भी करते हैं, मिस यूज भी कर सकते हैं, यस. पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजन आर मेड, यस. तो ये अगर बात करते हैं कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में, तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है वो जुड़ा हुआ है सोशल लर्निंग से इन टर्म्स ऑफ इन तीनों पॉइंट से. तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ए डी ई बोल दो, थर्ड ऑप्शन. आगे बोलता है नोट एवरी मीडियम हैज इट्स ओन ग्रामर, ये बात जो है वो क्या, इनकरेक्ट है. हर मीडियम की अपनी खुद की ग्रामर है, अपने खुद के रूल्स हैं, तो ये तो गलत हो गया. फिर बोलता है ईच मीडिया ग्रामर हैज इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड कंटिन्यू टू चेंज, ये बात एकदम क्या करेक्ट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट 1 तो आपकी जो है वो क्या है, आपका इनकरेक्ट है, लेकिन सेकंड आपकी करेक्ट है, बोलते हो फोर्थ. आगे Who among the following is identified as one of the pioneer author, ध्यान देना इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन को, बोलता है इनमें से कौन सा जो है वो कौन है पायनियर ऑथर है टू सेट सिम्योटिक एज ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. ये किसने बोला, तो ये बात जो है वो है जॉन लोकी. तो लर्न करके जाना, जॉन लोकी दो नोट ए सिम्योटिशियन in the modern sense laid early groundwork for semiotics as a part of communication in his philosophical work. ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना. इसके अलावा अगर बात करते हैं आयरन ईबर का, तो ये स्कॉलर है इन चाइनीज स्टडी एंड रिलीजन, नॉट फोकस ऑन सिम्योटिक. वॉल्टर लिपमैन की अगर बात करें तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिग्निफिकेंट टू द मीडिया थ्योरी, ध्यान रखना. तो वॉल्टर लिपमैन आ जाए तो मीडिया थ्योरी, ठीक है, एंड पब्लिक ओपिनियन, ठीक है. एंड जोसेफ पुलिजर की अगर बात करते हैं तो वाज ए मीडिया मोगुल एंड जर्नलिस्ट. आगे इंडियन कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द सेंट्रलिटी ऑफ इन ह्यूमन इंटरेक्शन. तो मेन जो है अपना जो मेन कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट जो है वो किसके ऊपर बेस है, हम सेंटर में लेके चलते हैं किसको, लैंग्वेज को. किसको, लैंग्वेज. आगे स्टडी करना कॉन्सेप्ट और कनेक्शन विद टाइम एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रोनिमिक्स. क्या बोलते हैं, क्रोनिमिक्स. तो क्रोनिमिक्स जो है वो क्या, इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ टाइम अफेक्ट द कम्युनिकेशन. ये बताता है कि टाइम किस तरीके से जो है कम्युनिकेशन को क्या करता है, प्रभावित करता है. इट लुक एट हाउ पीपल परसीव स्ट्रक्चर एंड रिएक्ट टू टाइम इन वेरियस कल्चर एंड द सोशल कॉन्टेक्स्ट. आगे विच द फॉलोइंग फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको, कम्युनिकेटर बिहेवियर ड्यूरिंग इंटरेक्शन. तो कौन कौन से फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर है जो कम्युनिकेटर के बिहेवियर को जो है वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. तो एक तो स्माइलिंग फेस, नहीं ये फिजिकल एनवायरमेंट फैक्टर नहीं है. मेलोडियस वॉइस, नहीं. टेम्परेचर, यस. लाइटिंग कंडीशन, यस. लाउड नॉइस, यस. तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी डी ई. आगे एवरी कम्युनिकेशन कंटेन एलिमेंट ऑफ बोथ कंटेंट एंड द रिलेशनशिप. ये बात जो है वो एकदम क्या है, ट्रू है. हर कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर एलिमेंट होता है किसका, कंटेंट का, रिलेशनशिप का. दूसरा आई बिहेवियर डज नॉट प्रोवाइड मेटा कम्युनिकेटिव क्यू. जो आई बिहेवियर है वो मेटा कम्युनिकेटिव क्यूज प्रोवाइड नहीं करता, नहीं ये बात सही नहीं है. आई बिहेवियर से बहुत सारी चीजें अपने को समझ में आती हैं, तो ये तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया. तो आंसर जो बनेगा वो क्या, स्टेटमेंट 1 तो आपका ट्रू है, बट सेकंड आपका फॉल्स है. The process by which a message is trail melted via some form of medium is identified as communication. तो इसको बोलते हैं mediated. तो जब mediated communication का मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जहां पे मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू ए मीडियम सच एज टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन. आगे एनालॉग मीडिया के अंदर कंटेंट जो है वो कैसा होता है, लीनियर. तो बोलता है एनालॉग मीडिया लाइक रेडियो हो गया, विनाइल रिकॉर्ड्स हो गया, कैसेट टेप हो गया, ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्ट हो गया. तो यहाँ पे जो कंटेंट है वो कैसा होता है, लीनियर फॉर्मेट में. दैट मींस द कंटेंट इज कंज्यूम्ड इन अ सेट सीक्वेंस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड विद लिटिल और नो कंट्रोल ओवर नेविगेशन. आगे वेस्टर्न कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट जो है ना, तो वेस्टर्न कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो वेस्टर्न कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट जो है वो कैसा है, तो वो पॉलीडायरेक्शनलिटी है, नहीं वो यूनिडायरेक्शनल है, पॉलीडायरेक्शनल नहीं है, ये गलत हो गया. यूनिडायरेक्शनलिटी है, यस. क्या इसके अंदर ट्रांसफर होता है मीनिंग, यस. मैसेज सेंट्रोनेटस होती है, यस. फ्लेक्सिबल सीक्वेंसिंग होती है, नहीं ऐसा नहीं होता. तो आंसर जो बनेगा वो क्या, बी सी डी. बी सी डी बोले तो आपका फोर्थ ऑप्शन. तो ध्यान रखना, एक तो ये कैसे जो ट्रेडिशनल वेस्टर्न मॉडल्स हैं लाइक शेनवीवर हो गया, ये एम्फेसाइज करते हैं ऑन ए वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इसका मतलब ये यूनिडायरेक्शनल. दूसरा ट्रांसफर ऑफ मीनिंग, कम्युनिकेशन इज ऑफन व्यू एज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन और मीनिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फोकस ऑन क्लैरिटी एंड fidelity of message. और तीसरा मैसेज सेंट्रेटेड, वेस्टर्न मॉडल जो है टेंड टू फोकस हेवीली ऑन द मैसेज इटसेल्फ, इट्स स्ट्रक्चर, एक्यूरेसी एंड डिलीवरी रादर देन द रिलेशनल और होलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन.
आगे, एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन इंक्लूड ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर, ये बात जो है वो एकदम क्या है, करेक्ट है। एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन जो है इसके अंदर क्या आता है, ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन आता है, किसका, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बात सही है। बोलता फॉर द पर्पस ऑफ प्रोमोटिंग एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन ओनली मेन स्ट्रीम कन्वेंशनल मीडिया शुड बी एम्प्लॉय, क्या ओनली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है क्या उसी को आप यूज कर सकते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत हो गया। तो आंसर जो बनेगा वो क्या है, स्टेटमेंट 1 तो आपका करेक्ट है, सेकंड आपका इनकरेक्ट है। तो ध्यान रखना, एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू मेन स्ट्रीम और कन्वेंशनल मीडिया, इनफैक्ट जो अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म है लाइक सोशल मीडिया हो गया, कम्युनिटी रेडियो हो गया, इको ब्लॉग्स हो गया, पॉडकास्ट हो गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है फॉर एंगेजिंग डाइवर्स ऑडियंस। आगे, फ्रॉम द कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट द इंडियन रिटोरिक इन द हिंदू एंड द बुद्धिस्ट फॉर्म हैज एन, उनकी क्या है, जो भी इंडियन रिटोरिक है, ठीक है, चाहे हिंदू या बुद्धिस्ट फॉर्म की अगर बात कर ले तो उनके क्या है, अपने एथिकल बेसिस है, क्या है, एथिकल बेसिस। तो ध्यान रखना, फ्रॉम ए कम्युनिकेशन परस्पेक्टिव इंडियन रिटोरिक इज इन बोथ हिंदू एंड द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन इज डीपली रूटेड इन द एथिक्स। आगे, विच द फॉलोइंग आर असेंशियल कंपोनेंट है किसके, ऑफ डायलॉजिक कम्युनिकेशन के, अकॉर्डिंग टू द रिचर्ड जॉनसन। सबसे पहले ए फैकेट ऑफ प्रेजेंट ग्रीटिंग, मतलब ये सुपरफिशियलिटी की बात करते हैं, नहीं, ये बात गलत है। फिर दूसरा, पॉजिटिव वार्मथ फॉर अदर, नहीं, ये भी सही नहीं है। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, जी बिल्कुल होती है। स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल इक्वलिटी, यस। पॉजिटिव रिगार्ड्स फॉर अदर, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी डी ई बोलते हो, थर्ड ऑप्शन। तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड जोहानसन डायलॉजिक कम्युनिकेशन एम्फेसाइज करता है एक मोरल एंड एथिकल अप्रोच टू इंटरेक्शन ग्राउंडेड इन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ऑथेंटिसिटी। दीज थ्री कंपोनेंट इज अलाइन परफेक्टली। एक है कौन सा, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, दूसरा स्पिरिट होता है किसका, म्यूचुअल इक्वलिटी का, एंड पॉजिटिव रिगार्ड्स फॉर अदर। आगे, द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज स्टडी अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको हम स्टडी करते हैं किस डिसिप्लिन में, फिजिक्स में, नहीं, केमिस्ट्री में, नहीं, लिंग्विस्टिक, यस, सोशल साइकोलॉजी के अंदर, यस, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी डी ई। इन तीनों डिसिप्लिन के, इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। आगे बोलते हैं एवरी कम्युनिकेशन कंटेन एलिमेंट ऑफ बोथ कंटेंट एंड द रिलेशनशिप, ये बात जो है वो एकदम क्या है, ट्रू। हर कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो एलिमेंट होता है किसका, कंटेंट का और रिलेशनशिप का, सही है। बोलते हैं आई बिहेवियर प्रोवाइड करता है मेटा कम्युनिकेटिव क्यूज, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। जो आई बिहेवियर है वो अपने को मेटा कम्युनिकेटिव क्यूज जो है, मतलब आंखों से भी जो है वो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। हम अपनी बात बोल भी देते हैं, दूसरा बंदा अपनी बात समझ भी जाता है, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। तो ध्यान रखना कि फर्स्ट वाला तो नॉर्मली है, सेकंड वाले के अंदर जो वो क्या है कि आई बिहेवियर सच एज आई कांटेक्ट हो गया, गेज ड्यूरेशन, ब्लिंकिंग, प्यूपिल डायलेशन, इसे की एलिमेंट है किसके, मेटा कम्युनिकेशन के, विच इज कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, ये बात ध्यान रखना। चलो जी आगे, ए काइंड ऑफ फिक्सेशन विद मीडियम itself is conceptualized as, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइपरमीडिएसी। हाइपरमीडिएसी का मतलब क्या होता है, इट इज ए स्टेट वेयर द मीडियम इटसेल्फ बिकम ए फोकल पॉइंट, जहां पे मीडियम जो है वो फोकल पॉइंट बन जाएगा कम्युनिकेट करने का, ठीक है ना। रादर देन सीमलेसली डिलीवरिंग कंटेंट इंस्टेड ऑफ डिस्पेयरिंग इनटू द बैकग्राउंड, द इंटरफेस डिजाइन और द टेक्निकल लेयर ऑफ द मीडियम आर मेड हाईली विजिबल और इवन सेलिब्रेटेड। आगे, द साइबर स्पेस इज नॉर्मली कंपेयर्ड टू ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अगोरा, तो ये ध्यान रखना, जो साइबर स्पेस है वो नॉर्मली उसको कंपेयर करते हैं टू अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अगोरा। इन कम्युनिकेशन एंड कल्चरल थ्योरी साइबर स्पेस इज ऑफन लिंक्ड टू एन इलेक्ट्रॉनिक अगोरा रेफरिंग टू एन एंशिएंट ग्रीक पब्लिक स्क्वायर वेयर सिटीजन गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर डिस्कशन, डिबेट एंड सिविक एंगेजमेंट। यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं और आपस में जो वो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, सिविक एंगेजमेंट में होते हैं, ठीक है। दिस मेटाफोर हाईलाइट करता है साइबर स्पेस को एज ए शेयर्ड इंटरेक्टिव स्पेस फॉर एक्सचेंजिंग आइडिया, मच लाइक हाउ मॉडर्न फोरम, कमेंट सेक्शन एंड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फंक्शन टुडे। आगे, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है जी। सबसे पहला, कम्युनिकेटेड मीनिंग आर ऑलवेज एम्बिगस, जो कम्युनिकेटेड मतलब होते हैं क्या वो हमेशा आपके एम्बिगस होते हैं, अनक्लियर होते हैं, नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ये बल्कि उल्टा लिख रखा है, ठीक है ना। तो कम्युनिकेटेड मीनिंग जो है जनरली कैसे होते हैं, क्लियर होते हैं, ठीक है ना। वर्ड्स आर सिंबल फॉर कंसेप्ट, ये बात सही है। लेबल में भी एम्बिगस, जो लेबल्स है वो एम्बिगस हो सकते हैं, ये बिल्कुल हो सकते हैं। सिंबल्स आर यूजुअली अंडरस्टूड विद इन ए ग्रुप, ये बात एकदम करेक्ट है। शेयरिंग ऑफ द मीनिंग इज नॉट पॉसिबल इन कम्युनिकेशन, गलत, बल्कि मतलब कम्युनिकेशन के अंदर जो है शेयरिंग ऑफ मीनिंग पॉसिबल है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी सी डी, ठीक है। आगे,
कम्युनिकेशन कैन नॉट रिफ्लेक्ट द कल्चरल कंडक्ट ऑफ पीपल, बोलता है कम्युनिकेशन जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता कल्चरल कंडक्ट ऑफ पीपल। ये बात गलत है भाई, कम्युनिकेशन से जो है आपको कल्चरल कंडक्ट लोगों का पता चलता है, तो ये तो गलत हो गया। फिर कम्युनिकेशन इज ए प्रैक्टिस इंटीग्रल टू द फॉर्मेशन ऑफ सोशल लाइफ, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 तो आपका इनकरेक्ट है लेकिन सेकंड आपका करेक्ट है, बोल दो फोर्थ। आगे, कम्युनिकेशन एक सोशल प्रोसेस है जिसके अंदर पीपल यूज करते हैं सिंबल्स को टू इंटरप्रेट मीनिंग इन देयर ओन एनवायरनमेंट, ये बात एकदम सही है। कम्युनिकेशन एक सोशल प्रोसेस है जिसके अंदर लोग जो है वो यूज करते हैं सिंबल्स को क्या करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए मीनिंग इन देयर ओन एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर पीपल एंड देयर इंटरेक्शन आर नॉट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिकॉज कम्युनिकेशन कैन नॉट बी सोशल, नहीं, ये बात जो सही नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, स्टेटमेंट 1 तो आपका करेक्ट है बट सेकंड आपका इनकरेक्ट है। थर्ड, ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर इवेल्युएट इन रिलेशन टू, जितने भी तरह के कम्युनिकेशन है उन सबको इवेल्युएट करते हैं किसको सेंटर में रख के, फेस टू फेस कम्युनिकेशन को। फर्स्ट तो ध्यान रखना, फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज ऑफन कंसीडर्ड द बेंचमार्क, उसको हम बेंचमार्क या उसको गोल्ड स्टैंडर्ड समझते हैं अगेंस्ट भी जिसके अगेंस्ट ऑल अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर इवेल्युएटेड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज ऑफन डिस्क्राइब एज वन डे बेस्ट सेलर, तो वन डे बेस्ट सेलर के लिए जो है किस मीडिया को यूज करते हैं, न्यूज़पेपर, एक दिन के लिए, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर इज फेमसली रेफर्ड टू एज अ वन डे बेस्ट सेलर बिकॉज ऑफ इट्स एफमेरल नेचर, ठीक है। इट हैज ए वेरी शॉर्ट शेल्फ लाइफ बीइंग रेलेवेंट एंड वाइडली रेड फॉर जस्ट ए सिंगल डे। आगे, द ग्रीक रिटोरिकल कम्युनिकेशन एम्फेसाइज करते हैं ऑन द एलिमेंट ऑफ किस पे, डिलेड फीडबैक पे, नहीं, लोअर क्लास लैंग्वेज पे, नहीं, जो ग्रीक वर्ड्स हैं वो कौन से हैं, लोगोस पे, यस, एथिक्स मतलब इथोस पे, यस, पैथोस पे, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी डी ई। तो ध्यान रखना, द फाउंडेशन ऑफ द ग्रीक रिटोरिकल कम्युनिकेशन पर्टिकुलरली डेवलप्ड बाय द एरिस्टोटल रेस्ट ऑफ द थ्री क्लासिकल अपील, कौन सा, लोगोस, एथोस एंड पैथोस। लोगोस मतलब तो अपील टू लॉजिक एंड रीजन, एथोस बोले तो अपील टू द स्पीकर क्रेडिबिलिटी, कैरेक्टर, अथॉरिटी, एंड पैथोस बोले तो अपील टू इमोशंस, इवोकिंग फीलिंग इन द ऑडियंस टू परसुएड। आगे, दो स्टेटमेंट देखिए, पहले बोलता है थ्रू फीडबैक, फीडबैक के माध्यम से स्टूडेंट कैन लेटर क्रिटिक देयर ओन कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस आउटसाइड द क्लासरूम, ये बात जो है वो एकदम क्या करेक्ट है। फीडबैक के माध्यम से स्टूडेंट जो है वो बाद में खुद की जो उसने कम्युनिकेट किया था, ठीक है, खुद का जो कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी है उसको वो क्रिटिक करता है जब उसको फीडबैक मिलता है उसके माध्यम से, ये बात एकदम करेक्ट है। फिर मोटिवेशनल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स कम्युनिकेशन शुड बी आइडेंटिफाइड बाय टीचर टू बेटर द कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी ऑफ द स्टूडेंट, ये बात भी एकदम सही है। तो बोलता है मोटिवेशनल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स कम्युनिकेशन होता है ना, तो इट शुड बी आइडेंटिफाइड बाय टीचर टू बेटर द क्लासरूम कॉम्पिटेंसी ऑफ द स्टूडेंट, यस। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। फर्स्ट, ए फोटोग्राफ कॉन्स्टिट्यूट, फोटोग्राफ जो है वो क्या है, एक तरीके का ओपन टेक्स्ट है, इसका मतलब ए फोटोग्राफ इज टिपिकली कंसीडर्ड एज अ ओपन टेक्स्ट बिकॉज इट्स मीनिंग इज नॉट फिक्स्ड और सिंगुलर, ठीक है ना। आगे, द बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज मार्क बाय, द बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट जो था कम्युनिकेशन का, तो उसका जो है फीचर जो है वो क्या है, वो एक मल्टी कैजुअलिटी। तो आंसर क्या है, मल्टी कैजुअलिटी। द बुद्धिस्ट फिलोसफी में कम्युनिकेशन इज नॉट अंडरस्टूड थ्रू अ सिंगल लीनियर कॉज एंड इफेक्ट लेंस, instead it is viewed as a complex interdependent process deeply rooted in the idea of the प्रतीत ये समरूपता, तो इसका मतलब क्या है, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो दिस कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट एवरी इवेंट जो अराइज होता है फ्रॉम मल्टीपल इंटरनेट कॉज एंड कंडीशन से नॉट फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, तो मतलब किसी भी चीज का एक सिंगल सोर्स नहीं है बल्कि कई सारे उसके कारण हो सकते हैं। एट प्रेजेंट साइबर कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, तो साइबर कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो वो कैसा है, वो है पैल्पेबल रियलिटी। पैल्पेबल रियलिटी का मतलब क्या होता है, साइबर कम्युनिकेशन जिसके अंदर क्या आता है, ईमेल, सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप हो गया, वर्चुअल मीटिंग्स हो गया एंड मोर, इज नो लॉन्गर समथिंग इमेजिन और एंड रिजर्व फॉर द फ्यूचर, इट इज टेंजिबल लाइव एक्सपीरियंस दैट हैज ट्रांसफर्ड द वे वी कनेक्ट, लर्न, वर्क एंड एक्सप्रेस वन सेल्फ। आगे, मेन ऑब्जेक्टिव जो है किसका, पब्लिक पॉलिसी स्फीयर कम्युनिकेशन इज टू इन्वॉल्व करते हैं सिटीजन को, हम लोगों को जो है वो क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे किसमें, लोगों का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा किसमें, आइडिया जनरेट करने में, यस, पॉलिसी जो बनाई है गवर्नमेंट ने उसको क्रिटिक करने में, यस, इनोवेटिव पॉलिसी प्रैक्टिसेस के लिए, यस, इग्नोरिंग द अपोजिशन व्यू उसके लिए हम जो है वो इसको यूज करते कम्युनिकेशन, नहीं, प्रमोशन ऑफ स्टीरियोटाइप, नहीं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी सी, बोल तो फर्स्ट। दो स्टेटमेंट आपको देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट बोलता है वेस्टर्न कम्युनिकेशन मॉडल जो है ना वो एग्जामिन करते हैं रिलेशनशिप, ध्यान देना, रिलेशनशिप अमंग कम्युनिकेशन एलिमेंट ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है। जो भी वेस्टर्न कम्युनिकेशन मॉडल्स है वो एग्जामिन करते हैं रिलेशनशिप अमंग द कम्युनिकेटिव एलिमेंट ऑन इंडिविजुअल बेसिस पे, यस। फिर बोलता है बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट जो है कम्युनिकेशन का वो एम्फेसिस करते हैं कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ ईच ऑफ द कम्युनिकेटिव एलिमेंट, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। आगे,
विच द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन। जो इसमें मतलब कौन से एग्जांपल है किसके, एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन के। एक तो क्या इसमें साइलेंट रिमोर्स होता है क्या, नहीं साइलेंट रिमोर्स नहीं होता। अवॉइडेंस ऑफ आई कॉन्टेक्ट, नहीं आई कॉन्टेक्ट तो बनता है, ये गलत हो गया। अपोलॉजीज होती है, यस। एक्सक्यूज, यस। एक्सप्लेनेशन, यस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी डी ई बोलते हो थर्ड। तो ध्यान देना, एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन रेफर टू द डायरेक्ट वर्बल क्यूज जो क्लैरिफाई करती हैं और कमेंट करती हैं ऑन द कम्युनिकेशन इटसेल्फ, एसेंशियली कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन के बारे में। आगे, फ्रॉम द कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट ए कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल सिचुएशन इज कंसिडर्ड टू हैव। अगर मान लो एक ऐसी सिचुएशन है जो कैसी जिसको आप प्रिडिक्ट कर पाते हो, तो वो आपको कुछ भी नया निकाल के नहीं देगी, क्योंकि आपने पहले से उसके बारे में बहुत सारी चीजें सोच रखी है। तो ध्यान देना, फ्रॉम द कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एक कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल सिचुएशन इज कंसिडर्ड टू हैव द नेगेंट्रोफी। नेगेंट्रोफी का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर कोई भी नई चीज आपको देखने को ना मिले। तो इन कम्युनिकेशन थ्योरी, पर्टिकुलरली ड्रॉइंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन थ्योरी, नेगेंट्रोफी रेफर टू द ऑर्डर, स्ट्रक्चर एंड द प्रेडिक्टेबिलिटी इन एनी कम्युनिकेशन सिस्टम। सो व्हेन a situation is completely predictable, it has a maximum negentropy, meaning it carry less new information, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन तो हमको ऑलरेडी हम प्रिडिक्ट कर चुके हैं। आगे, बुद्धिस्ट कंसीडर करते हैं लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन को एज ए डिवाइन गिफ्ट। बुद्धिस्ट ये मानते थे कि लैंग्वेज जो है वो डिवाइन गिफ्ट है, नहीं वो ये बात नहीं मानते थे। दूसरा, बुद्धिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट द लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इवॉल्व अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड कंडीशन। यस, बुद्धिस्ट ये मानते हैं कि लैंग्वेज जो है वो लगातार क्या होती रहेगी, इवॉल्व होती रहेगी सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। बिल्कुल अलग अलग एरिया के अंदर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। बोलते हैं अनलाइक सर्टेन रिलीजियस ट्रेडिशन दैट माइट रिगार्ड लैंग्वेज एज ए डिवाइन ordained, Buddhist philosophy does not view language as a divine gift. Instead, ये ट्रीट करता है लैंग्वेज को एज ए ह्यूमन कंस्ट्रक्ट, कि ये इंसान ने बनाई है जो यूजफुल है कम्युनिकेट करने के लिए, बट ऑल्सो प्रोन टू द डिस्टोर्शन एंड अटैचमेंट। आगे, कॉन्सेप्ट है एक कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, फ्रेमिंग इज यूज टू टेलर पॉलिटिकल इश्यूज इन इलेक्शन कैंपेन एज ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। तो उसको बोलते हैं स्पिन डॉक्टर। तो याद रखना, फार्मिंग जो है, फार्मिंग इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन रेफर टू स्ट्रेटेजिक प्रेजेंटेशन, स्ट्रेटेजिकली प्रेजेंट करना इश्यूज टू इन्फ्लुएंस करने के लिए पब्लिक के परसेप्शन को, ऑफन बाय एम्फेसाइजिंग सर्टेन एस्पेक्ट व्हाइल डाउन पेइंग अदर। दिस टेक्निक इज स्किलफुली एम्प्लॉयड बाय द स्पिन डॉक्टर, बोलते मीडिया एडवाइजर और द पॉलिटिकल कंसल्टेंट, जो क्राफ्ट करते हैं मैसेजेस को क्या करने के लिए, शेप करने के लिए, नैरेटिव, कंट्रोल डैमेजेस और प्रमोट फेवरेबल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। तो उन लोगों को जो एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं ना, उनको बोलते हैं स्पिन डॉक्टर्स। आगे, विच द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज रोल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन रिलेशन टू द वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा, किसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, रोल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन रिलेशन टू द वर्बल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला असेंचुएशन होती है, यस। सुपरविजन, नहीं ऐसा नहीं होता इसमें। रिपीटेशन होती है, यस होती है। फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूशन, यस। कॉन्ट्रडिक्शन भी आपको देखने को मिलती है, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए सी डी ई बोल दो थर्ड। तो बोलता है इन रिलेशन टू वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल क्यूज ऑफन सर्व सेवरल इंपोर्टेंट फंक्शन और रोल। ठीक है, और क्या क्या है तो ये बता रखे हैं। सबसे पहला असेंचुएशन, तो नॉन वर्बल सिग्नल लाइक टोन हो गया, गेस्चर हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, कैन एम्फेसाइज और अंडरस्कोर व्हाट इज बीइंग सेड। ठीक है ना, ए फर्म टोन कैन ऑलवेज कैन मेक ए वर्बल वार्निंग मोर इंपैक्टफुल। फिर रिपीटेशन होता है, ए गेस्चर लाइक नोडिंग हो गया, डेट मिरर्स ए स्पोकन मैसेज, यस, रीइंफोर्स करते किसको, मीनिंग को। सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसका समटाइम नॉन वर्बल क्यूज एंटायरली रिप्लेस करते किसको, वर्ड्स को। ठीक है ना, जैसे हेलो कर दिया तो इसका मतलब जो है वो क्या, हेलो हो गया, मतलब वे आपने हाथ को हिलाया, वेव किया। ठीक है, तो इसका मतलब हेलो भी है, गुड बाय भी है, विदाउट ए वर्ड स्पोकन। ठीक है, और कॉन्ट्रडिक्शन कई बार ऐसा होता है क्या, नॉन वर्बल बिहेवियर कैन कॉन्ट्रडिक्ट करता है स्पोकन मैसेज को, लाइक आपने अगर ऐसा बोल दिया आई एम फाइन, ठीक है, तो वाइल क्लियरली फ्रोइंग और अवॉइडिंग द आई कॉन्टेक्ट। तो इसका मतलब जो है एक तरफ तो ये देखने को आएगा आई एम फाइन मतलब मैं ठीक हूं, और दूसरी तरफ ये आई एम फाइन मतलब आपने जो है वो दूसरे पर्सन को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आगे, नेगेटिव कम्युनिकेटर जो होते हैं ना, यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं क्या, एक्सप्रेस करते हैं वर्बल सॉफ्टनेस, नहीं, नेगेटिव कम्युनिकेटर वर्बल सॉफ्टनेस एक्सप्रेस नहीं करते। ऑप्टिमिस्ट होते हैं, नहीं, बल्कि वो पेसिमिस्ट होते हैं, यस। रिसेंटमेंट होती है, यस। एंड डिस्टर्स नेचर के होते हैं, यस। आंसर क्या आएगा, सी डी ई। आगे, द फर्स्ट हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, टेलीग्राफ। तो ये बात ध्यान रखना, द टेलीग्राफ इज वाइडली कंसिडर्ड द फर्स्ट इंफॉर्मेशन हाईवे बिकॉज ये अनेबल करता है इंस्टेंटेनियस लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री। आगे, व्लादिमीर ज़्वोकिन वाज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ टीवी। तो ये जो है वो जुड़े हुए किससे, इन्होंने इन्वेंट किया था क्या, टीवी।
आगे, फीडबैक इज इमीडिएट इन, फीडबैक जो इमीडिएट होता है किस तरह के कम्युनिकेशन में, प्रिंट में नहीं, ब्रॉडकास्टिंग नहीं, टॉप डाउन नहीं, फेस टू फेस यस। आगे, व्हाट आर द एडवांटेज, क्या एडवांटेज है किसके, डिजिटल मीडिया के। तो डिजिटल मीडिया के एडवांटेज बताना है सबसे पहला नेटवर्क कम्युनिकेशन अवॉइड होता है इसमें, नहीं, डिजिटल मीडिया में नेटवर्क कम्युनिकेशन अवॉइड नहीं होता। पीपल कैन क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट मीडिया कंटेंट, यस। एंड प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर होता है रियल टाइम में, जी बिल्कुल। रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट आर लेस एक्सपेंसिव, यस। ऑनलाइन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इज ऑफ नो इंपोर्टेंस, नहीं ऐसा नहीं है, ऑनलाइन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसकी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, उसकी भी मतलब वो भी बीच में अपने को जो है वो क्या करता है, मीडिएट करता है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, बी सी डी, तो ध्यान रखना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट करते हैं मीडिएटेड परसुएशन को, इनमें से कौन से फैक्टर जो है वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, मीडिएटेड परसुएशन। तो मीडिएटेड परसुएशन को जो अफेक्ट करते हैं वो है आपके एक्सटेंडेड मीडिया रीच, नहीं, राउंड द क्लॉक कम्युनिकेशन, नहीं, मीडिया डिफरेंसेस, यस, ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन, यस, मैसेज कैरेक्टरिस्टिक, यस। आंसर क्या बनेगा, सी डी ई। The term correlation in mass communication refer to as the function of interpretation. तो correlation जो जुड़ा हुआ mass communication में क्या, interpretation. तो in the context of mass communication theory, particularly as defined by the Harold Lasswell, correlation refer to the media role in helping the audience understand and interpret the meaning of information and event. The coming together of computing, telecommunication and media in a digital environment is technically known, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, convergence। तो convergence जो है वो क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड मीडिया उसको हम क्या करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है ना। तो कन्वर्जेंस इज द टर्म जिसको हम यूज करते हैं इन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी स्टडी टू डिस्क्राइब करने के लिए ब्लेंडिंग मतलब ये एक मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड द मीडिया इनटू यूनिफाइड डिजिटल एनवायरनमेंट। आगे, विच द फॉलोइंग आर कोड ऑफ रिसेप्शन इन कम्युनिकेशन, तो इनमें से कौन से कोड हैं किसके, रिसेप्शन के इन कम्युनिकेशन। तो बायस्टैंडर्ड, नहीं, डोमिनेंट, यस, नेगोशिएटेड भी होता है, यस, अपोजिशनल भी हो सकता है रिसेप्शन, यस, चैनल, नहीं। तो आंसर क्या आएगा, बी सी डी। तो ये आपको ना लर्न करना पड़ेगा कि जो देयर आर 3 कोड, 3 की कोड है रिसेप्शन के और ऑडियंस डिकोडिंग पोजीशंस के फ्रॉम स्टुअर्ट हॉल, ठीक है ना। तो जो स्टुअर्ट हॉल है उन्होंने जो है इसको डिफाइन किया था, देयर आर 3 कोड ऑफ रिसेप्शन, ठीक है ना। वो कौन कौन से, एक है डोमिनेंट, जब ऑडियंस एक्सेप्ट करती है, एग्री होती है इंटेंडेड मैसेज के साथ, मतलब मैंने जो बात बोली और आप उसके ऊपर एग्री करोगे तो डोमिनेंट। नेगोशिएटेड, जहां पे ऑडियंस है वो पार्टली एग्री होती है और पार्टली क्या डिसएग्री होती है, ठीक है। और तीसरा अपोजिशनल, जिसके अंदर ऑडियंस जो है वो अंडरस्टैंड करती है इंटेंडेड मैसेज को लेकिन कंप्लीटली रिजेक्ट करती है या डिसएग्री हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अपोजिशनल। तो ये 3 तरह के जो है वो क्या है, बेसिकली कोड ऑफ रिसेप्शन है। बोलते हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्ट्राइड इन द रिसेंट टाइम वर्ड्स एंड टाइम एज रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन हैव बिकम मनी, ये बात जो है वो एकदम क्या है, करेक्ट है। फिर बोलते हैं द टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस हैज कंट्रीब्यूट टू द कंट्रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन बाय ए फ्यू कॉर्पोरेट, ये बात भी एकदम क्या सही है। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं कि जो आपका टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस हुई है ना, तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू कंट्रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन बाय द फ्यू, कुछ ही कंपनीज है जो इस पूरे को कंट्रोल करके चल रही है, यस। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो यहाँ पे बता रखा है स्टेटमेंट 1 is 2 इन द डिजिटल एरा टाइम एंड वर्ड कैरी करते हैं क्लियर इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। और दूसरे के अंदर जो वो क्या बोलता है कि टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस के अंदर द मर्जिंग ऑफ द कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन एंड मीडिया हैज अलाउ ए हैंडफुल ऑफ द कॉर्पोरेट जायंट्स, ठीक है, टू डोमिनेट कंटेंट क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड गेट कीपिंग। आगे, द ऑडियंस ऑफ द डिजिटल मीडिया आर अफेक्टेड बाय, तो अगर बात करते हैं किसका, ऑडियंस का, तो ऑडियंस जो है डिजिटल मीडिया की वो अफेक्टेड होती है किससे, फ्रेगमेंटेशन से, कि डिजिटल मीडिया के अंदर जो ऑडियंस है ना वो क्या फैली हुई है, अलग अलग पार्ट्स के अंदर बटी हुई है। तो बोलता है डिजिटल मीडिया ऑडियंस आर नोटेबली अफेक्टेड बाय द फ्रेगमेंटेशन व्हिच मींस दे आर स्प्लिट, वो बटी हुई है अक्रॉस काउंटलेस प्लेटफॉर्म, चैनल्स एंड कंटेंट निश, ठीक है। अनलाइक ट्रेडिशनल मास मीडिया दैट एड्रेस ए ब्रॉड ऑडियंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म अनेबल यूजर टू क्यूरेट personalized experience often leading to echo chambers, micro targeting and the niche content bubbles. इन फिल्म क्लोजअप जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, विजुअल पैराडाइम से। तो क्लोजअप जो है आर टर्म्ड एज अ विजुअल पैराडाइम। तो बोलता है इन द लैंग्वेज ऑफ सिनेमा क्लोजअप्स आर पावरफुल टूल जो यूजुअली एम्फेसाइज ए कैरेक्टर, इमोशन, ए क्रूशियल ऑब्जेक्ट और ए नैरेटिव डिटेल। दे आर कंसीडर्ड विजुअल पैराडाइम बिकॉज दे रिप्रेजेंट ए स्टैंडर्डाइज्ड विजुअल पैटर्न और टेक्निक यूज्ड टू कन्वे मीनिंग, इंटीमेसी और इंटेंसिटी इन द स्टोरी टेलिंग। आगे,
द कम्युनिकेशन डिस्क्राइब एज अराइवल ऑफ इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी, तो है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड मीडिया एज, ठीक है ना। तो सेकंड मीडिया एज के अंदर, फर्स्ट मीडिया एज के अंदर तो कम्युनिकेशन कैसा लीनियर था, एक तरफा, लेकिन जो इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी जो है वो आई है किसमें, सेकंड मीडिया एज में। तो ध्यान रखना, द टर्म सेकंड मीडिया एज, ये जो टर्म है, इट रेफर टू द ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल मास मीडिया सच एज टीवी रेडियो से इंटरेक्टिव डिजिटल एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट मार्क ए शिफ्ट फ्रॉम वन वे ब्रॉडकास्ट टू द पार्टिसिपेटरी डिसेंट्रलाइज्ड एंड यूजर ड्रिवन मीडिया एक्सपीरियंस। आगे वन ऑफ द फीचर है किसका, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन का, इज दैट कि इट इज लाइव फॉर द ऑडियंस। ये तो सिंपल है कि ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन जो वो क्या होता है, जो लाइव होता है किसके लिए, ऑडियंस के लिए। आगे ए कूल मीडियम हैज द फीचर ऑफ, कूल मीडियम की जो फीचर है वो क्या है, तो हाई डेफिनेशन होती है, नहीं, हाई पार्टिसिपेशन होता है, यस। कूल मीडियम के अंदर जो है वो क्या है, ये प्रोवाइड करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बात एकदम सही है। हाई पार्टिसिपेशन है, इसलिए हाई पार्टिसिपेशन होता है क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। इट कैन नॉट टू बी सप्लीमेंट बाय द हॉट मीडिया, नहीं, बल्कि ये सप्लीमेंट करता है हॉट मीडिया को, सप्लीमेंट बाय द हॉट मीडिया, यस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी सी ई, बी सी बोलते थर्ड। तो ध्यान रखना, ए कूल मीडियम एज डिफाइंड बाय द मीडिया थ्योरिस्ट मार्शल मैक्लुहान require high audience participation because it provide less detailed information. It is often supplemented by the hot media which are more information rich and demand less involvement from the audience. आगे विच द, अच्छा ये याद रखना, इसके एग्जांपल जो बता रखा है, टीवी हो गया, टेलीफोन हो गया, और क्लासिक एग्जांपल है किसका, कूल मीडिया का, ठीक है ना। आगे विच द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है किसको, लिसनिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। एक स्टूडेंट की जो लिसनिंग स्किल है उसको अफेक्ट कौन करता है, स्टूडेंट का प्रोटोकॉल, नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट, नहीं, स्पीड ऑफ द स्पीच, यस, टाइमिंग ऑफ द स्पीच, यस, द रीजनल एक्सेंट, यस। तो ये तीनों चीजें जो है वो क्या करती हैं, ये इन्फ्लुएंस करती है लिसनिंग स्किल जो है ना किसकी, स्टूडेंट की, इसको। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड। आगे the power elite by controlling the communication media extend their hegemonic rule further is a statement of myth। ये बात जो है वो क्या गलत है। जो पावर इलाइट है ना, द पावर इलाइट बाय कंट्रोलिंग, मतलब वो लोग जो है, मतलब जो लोग सत्ता के अंदर है वो कंट्रोल करते हैं कम्युनिकेशन मीडिया को, एक्सटेंड देयर हेजेमोनिक रूल फर्दर इज अ स्टेटमेंट ऑफ मिथ। ये मिथ है क्या, नहीं, ये मिथ नहीं है, ये सच्चाई है भाई। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया दे ऑलवेज प्लान टू विन ओवर द कॉमन पब्लिक एंड कंटिन्यू टू ओवरलोड देम। ये बात एकदम क्या करेक्ट है, मतलब कम्युनिकेशन मीडिया को अपने कंट्रोल में लेके वो पब्लिक को जो है वो क्या करते हैं, पब्लिक पे जीते जाते हैं, एंड कंटिन्यू टू ओवरलोड देम। जो इन्फॉर्मेशन उनको मतलब किसी मुद्दे से भटकाना है तो वो क्या करेंगे, ज्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवा देंगे, कोई और मुद्दा जो है वो पब्लिक के अंदर ले आएंगे तो लोगों का ध्यान जो है मेन मुद्दे से भटक जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी क्या है, गलत है, ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है। और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। आंसर क्या बनेगा, फोर्थ। आगे पीपल परसीव द कम्युनिकेटेड मैसेज अकॉर्डिंग टू देयर, तो लोग जो है, जो भी मैसेज उनके साथ कम्युनिकेट किया गया, लोग उसको जो है परसीव करते हैं एज अपने कल्चर वैल्यूज की बेस पर। द डॉक्ट्राइन, जो प्रिंसिपल है किसका, इंडिविजुअलिज्म का, एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट इन कम्युनिकेशन इज आइडेंटिफाई एज ए, तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिविजुअलिज्म जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है इन कम्युनिकेशन, इसको आइडेंटिफाई करते हैं एज एन आइडियोलॉजी। एक है आइडियोलॉजी। तो इंडिविजुअलिज्म एक पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियोलॉजी है जो फोकस करती है पर्सनल इंडिपेंडेंस पे, सेल्फ लाइन्स पे, एंड इंडिविजुअल राइट ओवर कलेक्टिव और स्टेट कंट्रोल। द बिहेवियरिस्टिक मॉडल जो है किसका, कम्युनिकेशन का, asserts that, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि बिहेवियर आर लर्न इन सोशल सिचुएशन, बिल्कुल सही बात है, बिहेवियर को सीखा जाता है किसमें, सोशल सिचुएशन में, यस। बिहेवियर आर लर्न इन एक्सटर्नल सिचुएशन ओनली, नहीं, इंटरनल सिचुएशन में सीखा जाता है। मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट होती है, जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल अनइंपॉर्टेंट है, नहीं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर द कल्चरल चेंज इंक्लूड बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज, यस। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर दोनों चीजें आती हैं, यस। आंसर क्या आएगा, ए सी ई, बोल दो थर्ड। बोलता है बाय सप्लाइंग फैक्ट एंड ओपिनियन मास मीडिया अनेबल करता है ऑडियंस को टू मेक डिसीजन। ये बात एकदम क्या सही है कि मतलब लोगों को अपने ओपिनियन दे करके या फैक्ट्स प्रोवाइड करके मास मीडिया लोगों को क्या करता है, अनेबल करता है ऑडियंस को कि ऑडियंस जो है इन फैक्ट्स के बेस पर अपना क्या ले, डिसीजन ले। ये बात एकदम करेक्ट है। फिर बोलता है मास मीडिया शुड सप्रेस द फैक्ट एंड ओपिनियन इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट डिसीजन। नहीं, क्या मास मीडिया को जो फैक्ट्स हैं उनको सप्रेस करना चाहिए, छुपा लेना चाहिए? नहीं, ये बात सही नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड। वन तो आपका ट्रू है बट सेकंड आपका फॉल्स है। फ्रॉम द कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कल्चरल इंस्टीट्यूशन, तो इनमें से कौन सा कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, वो है आपका फैमिली। तो अगर कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट की बात करते हैं तो फैमिली जो है वो क्या एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन है। Which of the following is exclude from the list of the communication barrier? तो फिजिकल बैरियर होते हैं या सिमेंटिक होते हैं या साइकोलॉजिकल है, फिलोसफिकल होते हैं क्या? नहीं, आंसर क्या आएगा थर्ड।
विच द फॉलोइंग आर द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल मीडिया किसका, कम्युनिकेशन का? तो स्किट डेमोन्स्ट्रेशन ये ट्रेडिशनल मीडिया नहीं, ये यक्षगान ये है, यस। पपेट्री, यस। हरिकथा, यस। फिल्मी डांस नहीं, ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये अब मॉडर्न के अंदर आ गया। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, बी सी डी बोल दो सेकेंड। आगे, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन इज इंटेंडेड टू मेक लर्नर एक्वायर न्यू नॉलेज। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन किया जाता है सो दैट लर्नर जो है, जो बच्चे हैं वो क्या करें, एक्वायर करें क्या क्या, नई नॉलेज, यस। नई बिहेवियर को सीखे, यस। नई सॉफ्ट स्किल्स सीखे, यस। वे ऑफ अग्रेसिव एटीट्यूड अपनाए, नहीं। हाइपर रिएक्शन करें, नहीं। आंसर क्या आएगा, ए बी सी बोल तो फर्स्ट। बोलता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी मीडिएटेड और अमीडिएटेड। जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो मीडिएटेड भी हो सकता है और अमीडिएटेड भी, ये बात एकदम करेक्ट है। बोलता है ऑन इट्स मोस्टली पार्ट, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन नीड नॉट बी मीडिएटेड, नहीं, ये बात जो है वो क्या गलत है। बल्कि मोस्टली जो है, जो आपका मास कम्युनिकेशन होता है, वो उसमें मास कम्युनिकेशन जब भी हम करते हैं हमेशा मीडिया का सहारा लेकर करते हैं, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, फर्स्ट तो आपका क्या ट्रू है, बट सेकंड आपका फॉल्स है। आगे, which of the following mass media is considered less expensive and more effective than other for educational communication of the non-literate? तो वो है आपका कौन सा, रेडियो। आगे, what are the relevant strategy of effective communication in a classroom? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो है वो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सबसे पहला, अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है। पहले ये समझो कि बच्चे जो कि उनका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, उसके हिसाब से आप जो है वो क्या करें, कम्युनिकेट करें। आपकी स्पीच में क्लैरिटी होना चाहिए, यस। फोकस करें लिसनिंग ऑन बोथ साइड, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों को समझना चाहिए, यस। इन्वेंटिंग कल्चरल लेबल इन्वेंट करो, नहीं, अगर लेबल इन्वेंट करते हो तो हर्डल बन जाएगा। फिर डिस्क्लेम करे फॉर कलेक्टिव एफर्ट, नहीं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी सी बोल तो फर्स्ट, ठीक है ना। आगे, द प्रीफेस टू ए बुक इज एन एग्जांपल हो, तो प्रीफेस की अगर बात करें तो ये क्या है, फीड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, जो आपका एडवांस के अंदर बता देगा कि बुक के अंदर आप क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, क्या कुछ आपको बुक के अंदर मिलेगा, ये बता देगा आपको एडवांस के अंदर, ठीक है ना। तो प्रीफेस जो है वो क्या होता है, प्रीफेस ऑफ टू ए बुक एग्जांपल है किसका, फीड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन का। तो फीड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच होती है, ठीक है, जो फोकस करती है ऑन प्रोवाइडिंग सजेशन फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट रादर देन क्रिटिसाइजिंग द पास्ट परफॉर्मेंस। तो ध्यान रखना, ये प्रीफेस सर्व एज ए फॉर्म ऑफ फीड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन बिकॉज ये प्रोवाइड करता है रीडर विद एन इंट्रोडक्शन टू द बुक, सेटिंग एक्सपेक्टेशन अबाउट इट्स कंटेंट, पर्पस एंड अप्रोच। ये हेल्प करता है टू प्रिपेयर द ऑडियंस फॉर द आइडिया एंड थीम दे विल एनकाउंटर इन द टेक्स्ट। आगे, ए मैसेज बीनीथ ए मैसेज, मैसेज के बारे में जो मैसेज है इज ऑफन रेफर टू एज अ सब टेक्स्ट। आगे, व्हाट प्रिकॉशन आर नेसेसरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के बारे में क्या क्या प्रिकॉशन जो है वो आपको लेने चाहिए। तो सबसे पहला, डिस्कशन ग्रुप इंफॉर्मेशन इज नॉट अमेनेबल टू चेकिंग, नहीं, ऐसा नहीं है। जो डिस्कशन ग्रुप इंफॉर्मेशन है वो अमेनेबल है, आप उनको चेक कर सकते हो, ये तो गलत हो गया। दूसरा, देयर इज नो नीड टू कंपेयर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय डिफरेंट वेबसाइट, कि आपको जो है अलग अलग वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन जो आपको दो अलग अलग वेबसाइट पे मिली है तो उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तभी तो ऑथेंटिसिटी चेक होगा, ये गलत हो गया। फिर चेकिंग द होम पेज और अबाउट अ सेक्शन ऑफ द कंसर्न्ड वेबसाइट, बिल्कुल करना चाहिए। डू नॉट ट्रस्ट द इंफॉर्मेशन विदाउट डेट, बिल्कुल। डू नॉट ऑलवेज ट्रस्ट द इंस्टीट्यूशन दैट ओन द वेबसाइट, यस। आंसर क्या आएगा, सी डी ई। थर्ड, मैचिंग करना है, कम्युनिकेशन कोड दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला, नेचुरल कोड, ये रिफ्लेक्ट करते हैं किसको, सोशियो कल्चर वर्ल्ड को। टेक्निकल कोड, ये ऑपरेशनल मोड है मीडिया का। आइडियोलॉजिकल कोड की बात करें, रिफ्लेक्शन ऑफ मास और कलेक्टिव परसेप्शन। एंड एस्थेटिक कोड की बात करें तो ये एप्रिसिएशन ऑफ द कल्चर आर्टिफैक्ट। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, थर्ड। एन एग्जांपल ऑफ असिंक्रोनस मीडिया, एसिंक्रोनस मीडिया का जो एग्जांपल है वो क्या आपका, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर asynchronous media refer to the communication where there is a time gap होता है between the transmission and the reception of the message. Newspaper fit this definition because they are written and published at one time and read by audience later rather than consumed in real time. According to critics, mass mediated transmission जो होता है of the culture means the transmission of low culture. तो ये बात ध्यान रखना, क्रिटिक्स के हिसाब से जो मास मीडिएटेड ट्रांसमिशन होता है, मतलब मास मीडिया को जब आप यूज करते हैं मैसेज को ट्रांसमिट करने में, ठीक है, ऑफ कल्चर, ठीक है, तो इसका मतलब है हम ट्रांसमिट करते हैं किसको, लो कल्चर को। तो आप ध्यान रखना इसको। क्रिटिक्स ऑफर आर्ग्यू करते हैं दैट मास मीडिएटेड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर टेंड्स टू फोकस ऑन पॉपुलर और द लो कल्चर विच इंक्लूड एंटरटेनमेंट, ट्रेंड्स एंड कमर्शलाइज कंटेंट रादर देन हाई कल्चर, जिसके अंदर बेसिकली आता है क्लासिकल आर्ट, लिटरेचर एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन।
आगे मेजर कैरेक्टरिस्टिक जो है किसका, डिजिटल मीडिया का, वो क्या है, तो डिजिटल मीडिया का मेजर कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहला डिजिटल मीडिया जो इंटरेक्टिव है, यस। ऑटोमेशन का कैरेक्टरिस्टिक है, यस। चीपर कॉस्ट है, यस। हायर कॉस्ट है, नहीं। नोट डिफरेंट फ्रॉम एनालॉग टेक्नोलॉजी, नहीं। आंसर क्या आएगा, ए बी सी बोलते फर्स्ट। द इंपोर्टेंट फीचर जो है किसका, ट्रांजैक्शनल मॉडल का ऑफ कम्युनिकेशन, वो क्या है, तो इंपोर्टेंट फीचर जो है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का सबसे पहला फीडबैक जो रिपीटेटिव होते हैं, नहीं। फीडबैक साइमल्टेनियसली रिपीटेटिव नहीं होता, ठीक है। इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये बात एकदम करेक्ट है। फिर सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ मैसेज कैन इंटरचेंज देयर रोल, कर सकते हैं। फीडबैक साइमल्टेनियस होता है, यस। रिपीटेटिव नहीं है, साइमल्टेनियस है। फिर हैवी डोज होता है ऑफ द नॉइज प्रोवाइडेड मैसेज, नहीं। आंसर क्या आएगा, बी सी डी बोलते सेकंड। बोलते द मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ फ्लक्स विद मैनी अदर एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, तो ये बात जो है वो आपका क्या है, एकदम करेक्ट है कि मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन जो है ना वो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ फ्लक्स, मतलब लगा वो फ्लेक्सिबल है विद मैनी अदर एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस। फिर सच ए स्टेट मेक देयर ऑपरेशंस एंड इफेक्ट रिच एज वेल एज इल्यूसिव, ये बात एकदम करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका ट्रू है। When media create picture in the head, they act as the agent of consonance, तो वो जो है वो एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं, तो ध्यान रखना जब मीडिया क्रिएट करता है पिक्चर इन द हेड, दे हेल्प द शेप पब्लिक परसेप्शन, एस्टेब्लिश द कॉमन नैरेटिव एंड रीइंफोर्स शेयर्ड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। दिस अलाइन विद द कांसेप्ट ऑफ कंसोनेंस वेयर मीडिया कंट्रीब्यूट करता है टू सोशल कोहेशन बाय प्रमोटिंग वाइडली एक्सेप्टेड आइडिया, वैल्यूज एंड फ्रेमवर्क। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बेस है किस पे, तो ये बेस है इंडिविजुअलिज्म पे, तो ध्यान रखना जो वेस्टर्न कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट है वो टिपिकली एम्फेसाइज करते हैं इंडिविजुअलिज्म को, जहां पे पर्सनल एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑटोनॉमी एंड सेल्फ ड्रिवन इंटरेक्शन प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल। तीन डिवीजन जो है ऑफ साइन आइडेंटिफाई बाय द चार्ल्स पियर्स, वो कौन कौन से हैं, तो एक तो है जी आपका मॉड्यूलर, नहीं। पर्सपेक्टिव, नहीं। आइकॉनिक, आइकॉनिक है क्या, यस। फिर आपका इंडेक्सिकल है, यस। सिंबॉलिक, यस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा आपका, सी डी ई बोलते हो थर्ड। तो याद रखना इसको, चार्ल्स पियर से एक पायनियर थे किसमें, सिम्योटिक्स में, उन्होंने कैटेगराइज करा साइन को इस तीन डिवीजन में। सबसे आइकॉनिक साइन, जो साइन जो फिजिकली रिजेंबल व्हाट दे रिप्रेजेंट, जैसे पिक्चर हो गया, मैप हो गया। इंडेक्सिकल कौन से होते हैं, जैसे साइन डेटा डायरेक्टली कनेक्टेड टू देयर रेफरेंट, जैसे स्मोक इंडिकेटिंग फायर, ठीक है। और सिंबॉलिक साइन क्या होते हैं, साइन दैट रिलाई ऑन द कन्वेंशन और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, जैसे वर्ड्स हो गया, फ्लैग्स हो गया, एक्सेट्रा। आगे, अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट करता है प्राइमरी ग्रुप एफिलिएशन ऑफ ए पर्सन, तो बोलता है कुछ एक्सपर्ट के हिसाब से कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट करता है प्राइमरी ग्रुप एफिलिएशन, कि एक पर्सन जो है वो एक ग्रुप से एफिलिएटेड है, ये बात एकदम सही है। फिर कम्युनिकेशन शुड बी अंडरस्टूड विद द ब्रॉड सोशियो कल्चरल प्रोसेस, यस। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका ट्रू है। आगे, टू गेन ए गुड वोकेबुलरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन लर्नर शुड डिपेंड अपॉन, तो लर्नर जो है वो डिपेंड होता है किस पे, अपने खुद के इनिशिएटिव्स पे। डैश आर मेड एट द लेवल ऑफ कोनोटेशन इन कम्युनिकेशन, तो वो होता है वैल्यू जजमेंट, तो वैल्यू जजमेंट जो है वो किया जाता है किस पे, एट द लेवल ऑफ कोनोटेशन इन कम्युनिकेशन। एट द लेवल ऑफ, ध्यान देना, एट द लेवल ऑफ कोनोटेशन इन कम्युनिकेशन पीपल इंटरप्रेट करते हैं मीनिंग बियॉन्ड द लिटरल डेफिनेशन, ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल एंड पर्सनल पर्सपेक्टिव। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्चुअल इंटरेक्शन, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है किसका, वर्चुअल इंटरेक्शन का। सबसे पहला, टाइम जोन कंस्ट्रेंट आर अबंडेंट विद इन ए स्मॉल कंट्री, नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्पेशल होता है, यस। ये स्पेशल है, नहीं, स्पेशल होता है। फिर म्यूचुअल प्रेजेंस जो है वो रिडंडेंट होती है, यस। वर्चुअल इंटरेक्शन थ्रू सम सिस्टम इज असिंक्रोनस, यस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, 4। John Fiske does not support the way in which the term myth is used by the Roland Barthes, ये बात जो है वो एकदम क्या करेक्ट है, इसने जो उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया इस टर्म को, ठीक है। फिर बोलता है Barthes link myth with a capitalist social order which is a statement of falsehood, नहीं, ये बात जो है वो सही नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, स्टेटमेंट 1 तो आपका करेक्ट है, सेकंड आपका इनकरेक्ट है। इसको एक बार रीडिंग कर लेना इसको। आगे, इन कम्युनिकेशन पैराडाइम जो है वो बेस होते हैं किसके, सिंटेगन्स के, तो ये याद करना कि पैराडाइम इन कम्युनिकेशन सर्व एज ए फाउंडेशन फॉर द सेंटेंस दिस आर विच आर सीक्वेंसेस ऑफ द साइन अरेंज मीनिंगफुली विद इन ए लैंग्वेज और सिस्टम। आगे, थ्रेट टू द एफिशिएंट कम्युनिटी कम्युनिकेशन आर रिलेटेड जो है वो किससे रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ पावर, तो याद रखना जो थ्रेट होता है, ठीक है, टू एफिशिएंट कम्युनिटी कम्युनिकेशन वो रिलेटेड है टू द वैल्यू ऑफ पावर। In mediated communication, there is a greater preface to consider
ए डैश एज क्रेडिबल, तो वो क्या है, नॉन फर्स्ट इंफॉर्मेशन सोर्स, ठीक है ना। तो मेडिएटेड कम्युनिकेशन के अंदर देयर इज ए ग्रेटर प्रेफरेंस होती है कि हम कंसीडर करें किसको, नॉन फर्स्ट इंफॉर्मेशन सोर्स को एज ए क्रेडिबल। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन सोर्स है वही सबसे क्रेडिबल हम उसको मानते हैं, जहां से इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है। आगे, विच इज द फॉलोइंग आर कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन के, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन की बात की, ऑप्टिमिक्स होता है क्या, नहीं, तो एपिस्टेमिक्स नहीं, काइनेसिक्स यस, वोकलिस यस, हैप्टिक्स यस, आंसर क्या आएगा, सी डी ई बोल तो थर्ड। तो याद रखना इसको। काइनेसिक्स का मतलब द स्टडी ऑफ द बॉडी मूवमेंट, इसको बोलता है काइनेसिक्स। वोकलिस का मतलब ऑल्सो नोन एज द पैरल लैंग्वेज, इट रेफर टू द टोन, पिच, वॉल्यूम एंड द अदर वोकल एलिमेंट। और हैप्टिक्स का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू टच सच एज हैंडशेक, हग और फिजिकल कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा। आगे स्टेटमेंट 1 में बोलता है मास एंड कम्युनिकेशन वाज प्रैक्टिस बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, ये बात एकदम क्या सही है। मास एंड कम्युनिकेशन जो है वो प्रैक्टिस किया था महात्मा गांधी ने फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे। फिर मास एंड कम्युनिकेशन इज डिवोइड ऑफ मैनी पर्पस एंड कंपाउंड द एनार्किक सिचुएशन, नहीं ये बात सही नहीं है। तो ये क्या बोलता है देखो, फर्स्ट तो आपका ट्रू है, बोलता है मास एंड कम्युनिकेशन वाज ए स्ट्रेटजी जिसको यूज किया महात्मा गांधी ने ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। इट इन्वॉल्व एंगेज करना मासेस को इन पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन, स्प्रेडिंग मैसेजेस थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन एंड मोबिलाइज द पीपल इफेक्टिवली, मतलब लोगों को साथ में जोड़ के चलना। दूसरा बोलता है मास एंड कम्युनिकेशन सर्व ए क्लियर पर्पस, ये फोस्टर करता है, इंक्रीज करता है कलेक्टिव एक्शन को एंड अवेयरनेस को रादर देन क्रिएटिंग ए एनार्किक सिचुएशन, ठीक है ना। तो ये बल्कि लोगों को जोड़ने का काम करता है, ना कि उनको आपस में बांटने का काम करता है। इंस्टेड ऑफ डिसऑर्डर ये एनहांस करता है ऑर्गेनाइज सोशल मूवमेंट एंड स्ट्रेंथन द कम्युनल यूनिटी। आगे, सम वेस्टर्न व्यू ऑफ कम्युनिकेशन आर रिलेटेड टू द लैंग्वेज एंड इट्स यूज, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। एशिया के अंदर स्कॉलर अटैच इंपोर्टेंस टू द एलिमेंट ऑफ साइलेंस इन कम्युनिकेशन, ये बात एकदम सही है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका ट्रू है। एन इंडिविजुअल कल्चर इज अफेक्टेड ड्यू टू, एक इंडिविजुअल का जो कल्चर है वो अफेक्टेड होता है कैसे, ड्यू टू इफेक्टिव इंटरेक्शन। ध्यान रखना, एन इंडिविजुअल कल्चर इज शेप्ड बाय द इफेक्टिव इंटरेक्शन एज कम्युनिकेशन, सोशल एंगेजमेंट एंड एक्सपोजर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव हेल्प डेवलप वैल्यूज, नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन। आगे, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरल मॉडल द कम्युनिकेशन अप्रोच इज कंसिडर्ड एज, तो बिहेवियरल मॉडल के हिसाब से जो कम्युनिकेशन अप्रोच है उसको हम जो है वो देखते हैं एज ए रिवॉर्ड पनिशमेंट बेस्ड, ठीक है ना। तो इन द बिहेवियर मोड ऑफ कम्युनिकेशन द अप्रोच इज ग्राउंडेड इन स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म वेयर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट शेप कम्युनिकेटिव बिहेवियर। आगे, विच द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडरेट अप्रोच टू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, तो इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक है किसके, मॉडरेट अप्रोच टू द इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के। तो सबसे पहला, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है वो अनडिसिप्लिनरी है, नहीं। एक कम्युनिकेटर से चेंज, जो कम्युनिकेटर है वो चेंज एजेंट होता है, जी बिल्कुल। जो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेट करने वाला बंदा होता है वो कल्चर की जो नॉलेज दे रहा है वो बेसिकली एक चेंज एजेंट होता है जो सोसाइटी के अंदर चेंज लाने का प्रयास करता है, ठीक है। ये कंटिन्यूटी के अंदर होता है इन द रिप्रेजेंटेशन सोशल चेंज, यस। चेंज इज अ रिस्पॉन्स टू बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्टिमुली, यस। कल्चर एंड कम्युनिकेटर हैव लिमिटेड लिंकेज, नहीं, उनकी अनलिमिटेड लिंकेज होती है, ये गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा, बी सी डी सेकंड। आगे, इन मास कम्युनिकेशन द न्यूज कंटेंट इंक्लूड सोशल वैल्यू ऑल्सो, बोलता है मास कम्युनिकेशन के अंदर जो न्यूज कंटेंट ना उसके अंदर सोशल वैल्यूज भी होती है, बिल्कुल सही बात है। जब मास कम्युनिकेशन किया था पब्लिक एट ए लार्ज से अगर कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें हम जो है वो सोशल वैल्यूज भी इन्वॉल्व होती है, यस। न्यूज ऑल्सो कंटेंट आइडियोलॉजी डेट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, और न्यूज के अंदर भी एक आइडियोलॉजी जो वक्त के हिसाब से चेंज होती रहती है, यस। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। आगे, भरत मुनि प्रिस्क्राइब पॉपुलर डायलेक्ट से फॉर कम्युनिकेशन के अमंग द इलाइट्स, तो भरत मुनि जो थे ना वो क्या थे, वो बहुत ही पॉपुलर डायलेक्ट्स थे, किसके, कम्युनिकेशन के अमंग इलाइट्स, नहीं, ये बात जो है वो आपका सही नहीं है, क्योंकि जो भरत मुनि थे वो इन हिज रिनोन्ड वर्क नृत्य शास्त्र एम्फेसाइज द इंपोर्टेंस ऑफ क्लासिकल संस्कृत फॉर द इलाइट रादर देन पॉपुलर डायलेक्ट्स, तो वो डायलेक्ट्स से वो बल्कि क्या थे, आपके क्लासिकल संस्कृत के इलाइट थे, ठीक है ना। दूसरा, भरत मुनि आल्सो प्रिस्क्राइब क्लासिकल लैंग्वेज फॉर कॉमन पीपल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नहीं, ये बात भी जो है वो सही नहीं है। तो ये क्या बोलता है, क्योंकि सिंस भरत मुनि रिकॉग्नाइज प्राकृत एज ए लैंग्वेज फॉर कॉमन पीपल इन थिएट्रिकल एंड कम्युनिकेटिव कंटेक्स्ट रादर देन क्लासिकल लैंग्वेज, दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, इनकरेक्ट है। ओके जी, लो ये हो गए अपने 150 क्वेश्चंस।
लो जी, ये थे अपने कम्युनिकेशन के टॉप 150 एमसीक्यूज जो हमने आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करे। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी हुए होंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने अभी ये 150 क्वेश्चन हमने कवर करे, इसी तरीके से हम लोग जो है वो नेक्स्ट 150 क्वेश्चन को भी जो है वो कवर करेंगे। ओके, और इस तरीके से हम लोग कम्युनिकेशन के जो टॉप 300 क्वेश्चन जो हमने प्रॉमिस किया था वो हम लोग जो निपटाएंगे। ओके, तो ये अपना फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, वैसे फर्स्ट यूनिट तो टीचिंग एप्टीट्यूड का है, लेकिन हमने जो उठाया रिवीजन के लिए फर्स्ट यूनिट वो है अपना कम्युनिकेशन का, तो ये अपना कंप्लीट हो जाएगा 300 क्वेश्चन के साथ में। ओके, अब आप जो है इन क्वेश्चंस को एंजॉय करें। ओके, और इनको बढ़िया तरीके से जो है वो पढ़ के जाना एग्जाम में, बहुत हेल्प आपको क्वेश्चन से आपको जो मिलने वाला है एग्जाम के अंदर। ओके, तो 150 अभी हमने कर लिया, 150 आपको सेकंड पार्ट में जो है वो देखने को मिलेगा और वो आपको जो है वो वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो, सीधा पेपर 1 के फोल्डर में जाना। ओके, और वहां पे बाहर ही आपको जो है वो फाइनल प्रिपरेशन के नेम से एक फोल्डर मिलेगा 2025 जून 2025 के नेम से, वहीं पे ये वीडियो आपको जो है वो सीक्वेंस के अंदर देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो 5 डेज के अंदर अपने को 10 मिनट पहले ये निपटानी है और फिर 24 तारीख को एक दिन में हम अपने को 10 के 10 यूनिट जो है वो हम एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप इनको 6 दिनों तक आप मेरे साथ ये जो एमसीक्यू सीरीज है इसको आप लगा के जाइए। मैं आपको बोलता हूं एग्जाम में बहुत मजा आपको आने वाला है। ठीक है ना जी, तो आई होप आपको क्वेश्चन आके बहुत बढ़िया लगे होंगे। ओके, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, अच्छे लगे अच्छा कमेंट कीजिएगा। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट उनको भी एग्जाम के अंदर मिल सके। ओके जी, तो चलो एक बार इतना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।